19,400 वाला तो अभी आपका हाई मार्क आया 49 का, और 19,500 में सॉरी 19,000 मैंने इसको बुक किया यहाँ पे, ये 9 एक मिनट संदीप, हाँ ये 92 के पास 87-88 रुपए के पास गया, तभी मैंने बुक करके छोड़ो जाने दो इसको, क्योंकि यहाँ पर ये 200 की मूविंग, ये 200 की मूविंग एवरेज ऑप्शन में भी आ रही है। क्या सर? सिस्टम नहीं निकल हैं? वो सिस्टम ने नहीं बोला अभी तक निकलने के। गुरुजी, हाँ गुरुजी बोलो। गुरुजी मुझसे आपकी आवाज कट रही है। मनोज जी का आई थिंक नेटवर्क का कुछ इश्यू है लगता है। नेटवर्क का गड़बड़ है मामला कुछ। मैं इसको यही देख रहा था आज कि क्या करता है, इसलिए मैंने इसको यहीं पर बुक किया कि 19,500 पे देखिए। अभी आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे अगर 19,500 पे देखिए, ओपन इंटरेस्ट बड़ा जबरदस्त बना हुआ है। हालांकि पुट वाले थोड़ा सा हल्के ही हैं, बट जबरदस्त बना हुआ ओपन इंटरेस्ट। मैंने कहा छोड़ो यार बुक करो, इतना देर तक मैं कभी ट्रेड में बैठता नहीं। मजा आ गया, लेकिन ऐसे ही मतलब आज इसने पसीने की कमाई दी है, इस ट्रेड ने पसीने की कमाई दी है। बिल्कुल बराबर बोले सर, मेहनत कराई आज इसने बराबर। पूरी मेहनत कराई है, पूरी बुद्धि लगवाई आज इसने, जी पूरी सर। बुद्धि लगवाई है आज इसने। और एक चीज आपने पहले इशारा दे दिया था कि इसमें सिग्नल दे दिया है, मतलब मुश्किल से रिवर्स करेगा, ये इतना आसान नहीं है, और वही हुआ। इतना आसान रिवर्स करना था ही नहीं सर। आज जी इसने सर। सवेरे ही सिग्नल दिया है, जी। और सवेरे इसने सिग्नल दिया है ना, तो एक बार पता नहीं क्या हुआ है, पहले मेरा ये 76 पे इनिशिएट था। 19,500 का पुट जो था पहले मेरा 76 पे इनिशिएट हुआ था। सही बताऊं मैं आपको, तो 76 पे जब ये इनिशिएट हुआ था सर, तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, फिर ये 76 पे इनिशिएट हुआ, 73 पे कट भी गया अपने आप। तो मैंने मैसेज किया है ना ग्रुप में, मैंने मैसेज किया है कि एंजल ब्रोकिंग में किसी को दिक्कत आ रही है क्या। जी जी जी। वो पता नहीं क्या बता रहा था, इनवैलिड पता नहीं कुछ ऐसे करके बता रहा था एंजल ब्रोकिंग। मैं स्नैपशॉट नहीं ले पाया, नहीं तो मैं आप लोगों को भेजता स्नैपशॉट। फिर मैंने उसमें एक लॉट लगा के देखा, फिर भी वही बता रहा है, फिर एक लॉट लगा के देखा, फिर वही बता रहा है। फिर मैंने फंड जाके देखा कि फंड तो भरा हुआ पड़ा है यार, फंड की तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है इस अकाउंट में, तब क्या हो रहा है। फिर मैंने एंजल ब्रोकिंग वाले को फोन किया, तो उसने बोला कि सर्वर का ग्लिच है कुछ, है ना। कई लोग, उसने बोला कई लोगों का सर फोन आया है कि कहीं कहीं पर नहीं ट्रेड इनिशिएट हो रहा है। तो वही मैंने लिखा ना कि आप लोगों का हो रहा है कि नहीं इनिशिएट हो रहा है ग्रुप में। सर आज जीरोधा में भी ऐसा कुछ था, फंड पड़े थे बट इनिशिएट नहीं हुआ, मैंने एडिशनल फंड किए, उसके बाद मेरा ट्रिगर हुआ, अदरवाइज मेरे को बाय करने नहीं दे रहा था, पता नहीं क्या था। पता नहीं क्या था आज। अब मेरे में तो फंड पड़ा है, फिर मैंने सोचा कि देखो हो सकता है वो 3 महीने वाला सेटलमेंट ना हो गया, तो अभी 3 महीने वाले सेटलमेंट में टाइम बाकी है, अभी एक दिन का टाइम अभी बाकी है मेरे में। जी। तो भाई ये क्या हो रहा है। फिर कुछ देर बाद फिर मैंने लगाया, तो जाके वो 53 रुपए पर आया था, तब जाके वो मेरे ख्याल से लगा है। अच्छा, शुरू में मैंने कम क्वांटिटी ली थी, शुरू में मैंने 1000 से कम की क्वांटिटी थी, और जब मैंने 53 पे इनिशिएट किया, तो फिर रनमाले साहब ने उसमें, रविंदर जी ने उसमें वो दिया, मैसेज दिया कि 50 का स्टॉप लॉस करके बाई कर ले क्या। तो मैंने सोचा चलो यार, जब 50 का स्टॉप लॉस है, मैं 45 का रख लूंगा, 40 का रख लूंगा। तो फिर मैंने जब बाई किया तो एवरेज निकल के 57 का आया। अब देखिए गिर गया है, देख रहे हैं गिर गया है, देखिए ऑप्शन गिर गया, देख रहे हैं गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, पहले तो आ ही नहीं रही थी, अब आ रही है आपकी आवाज, पहले आ ही नहीं रही थी। मैं कह रहा हूँ सिस्टम ने नहीं बोला है गुरुजी अभी निकलने के लिए। सिस्टम ने नहीं बोला है, लेकिन आप देखो यहाँ पे, ये मैं 15 मिनट का चार्ट लगा दूं, आप देखो सिस्टम ने बोला नहीं है निकलने के लिए, लेकिन 15 मिनट के चार्ट पे देखो अपने सपोर्ट के आसपास आया हुआ है। तो ये जो 500 है ना, देखिए 500 पर आप जाके देखोगे तो देखिए मार्केट का पीसीआर है बुलिश। थोड़ा सा इस बात को देखिएगा, इन सब चीजों को भी कंसीडर करना सीखिए। देखिए बी जीनियस इन ऑल मास्टर इन वन, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग जी। तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा। देखिए इंट्राडे का मूव था, मार्केट नीचे नहीं जाएगा, अगर मैं आपको तरीके से बताऊं तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा। देखिए 500 पे, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं 19,500 पे,
हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये दोनों डंडा देख रहे हैं, ये दोनों बिल्डिंग हरी और लाल वाली, लाल वाली है कॉल और हरी वाली है पुट। देखिए यहाँ से पुट राइटर सारा भाग बराबर। गया, है ना। ये वाला देखिएगा, बस ये वाला। इसलिए मैंने बोला कि 19,500 पे आया तो काट के निकलो, क्योंकि 19,500 से पलटने की क्षमता रखता है और ये शायद वही काम कर भी रहा है। देखिए वही काम कर भी रहा है, देखिए 19,503 से जस्ट पलटा है और 19,503 पर ही मैंने ट्रेड काटा है। मैं मोबाइल पे उंगली लेके बैठा हुआ था, है ना, एग्जिट ऑप्शन खोल के मैं उंगली लेके बैठा हुआ था कि 19,500 छुआ और मैंने इसको काटा। तो आप कबड्डी खेल रहे हो इसके साथ, छू के बगली है। बहुत परेशान किया सर, मैं सवेरे से ट्रेड बैठा हुआ हूँ। एक सवेरे वो ग्लिच हो गया तो फिर पता नहीं क्या उसमें होने लगा, अजीब टाइप का इसमें ग्लिच हो गया, पता नहीं क्या करने लगा। इसलिए मैंने बोला है आप लोगों को एंजिल में 10:02 बोला है कि एंजिल में कोई दिक्कत आ रही है क्या। तो किसी ने कुछ बोला, नहीं ये दीपक कपूर साहब ने बोला नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आ रहा हमको, हो सकता है भाई मेरे, तब मैंने इसको कस्टमर केयर पे फोन किया है। वाला ट्रेड जो 76 से 77 या 76 पे मैंने लिया था, 73 या 72 पे कटा था, उसे 2-2.5 हजार का लॉस था, 2-2.5-3 हजार के करीब का लॉस था। तो ये चीज थी। तो अब आपको ये चीज मतलब इतना तो पता चल ही गया कि इसने एक बार सेल का सिग्नल दिया है तो फिर मुश्किल नहीं ये पलटेगा। ये तो है गुरु जी। बहुत मुश्किल हो जाएगी इसको पलटने में। और प्लस अगर आप इसको मदर, ये वाला जो चार्ट है आपके सामने जो लगा है, इसको लगा लोगे तो आपको थोड़ा सा, मेरे को एक बार यहाँ पे लगा था नहीं यहाँ पे बाई की पोजीशन एक बननी चाहिए फिर मुझे लग नहीं रहा था बाई की पोजीशन नहीं बननी चाहिए, इसलिए मुझे नहीं लग रहा था। अच्छा देखिए मैंने लोगों से कहा था कि आज के हाई तक का मैं वेट करूंगा, तो मेरा ट्रेड इधर कहीं, इधर इधर उधर यहीं इस वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल यहीं कहीं पर इनिशिएट हुआ है। मैंने देखा ऊपर 50 की मूविंग एवरेज है, 50 के ऊपर 200 की भी है, तो इसका ऊपर जाना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। हमने चलो एक ट्रेड बना लेते हैं, फिर इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख लेंगे। तो उसी ट्रेड में वही 50 वाला था हिसाब किताब। और अगर आप इसको देखोगे भी, अगर 19 से, अगर आप ऑप्शन के चार्ट को थोड़ा सा समझदारी से देखोगे, थोड़ा सा आप समझदारी से देखोगे, देखिए मनोज जी इतना गिरने के बाद भी अभी आपका ऑप्शन ठीक ठाक ही चल रहा है। थोड़ा सा हाँ जी, हाँ समझदारी जी। से आप हाँ देखोगे जी। ना ऑप्शन के चार्ट को, तो ऑप्शन के चार्ट ने किया क्या, मैं यही देख रहा था आज कि ऑप्शन का चार्ट क्या करेगा। देखिए ये सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको ट्रेड करते समय आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। ये सब सारी एक्स्ट्रा चीजें आपको ट्रेड करते समय दिमाग में रखनी पड़ेंगी। वो एक्स्ट्रा चीज क्या है, वो एक्स्ट्रा चीज ये है गुरुवर कि जब आप देखो, आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, कैंडल बाहर गई, ये 200 की मूविंग एवरेज 200 से धक्का खा के नीचे आई, तो नीचे आई तो हालांकि मेरा यहीं कहीं पर ट्रेड इनिशिएट था, यहीं कहीं पर ट्रेड इनिशिएट था मेरा 77-78 रुपए के आसपास, जो ऑटोमेटिकली कट गया। फिर हम सोचा चलो देखते हैं, देखते 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 फिर यहाँ कहीं पर आके फिर मेरा ट्रेड इनिशिएट हुआ, यहाँ इन दो कैंडलों में ट्रेड मेरा इनिशिएट हुआ। फिर मैंने सोचा चलो जाओ यहाँ पे इनिशिएट हुआ है तो इसके नीचे का रख दो, तो उन्होंने, रविंद्र जी साहब ने बोला, मैंने सोचा चलो यार इधर रख के देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन का, अगर आप ये एचएम सिस्टम देखोगे ऑप्शन का, तो ये भी सवेरे से ऊपर ही था। और जो मैं बोल रहा था, मैंने टेलीग्राम में अपडेट भी किया था आप लोगों को कि चार्ट जो है 30 मिनट पे, 1 घंटे पे, 1 दिन पे, तीनों पे सेल है। आप देखो कैसे सेल है। ये सब चीजें थोड़ा सा समझिए आप लोग कि हायर टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस क्या होती है चार्ट में। देखिए सबसे पहले डे चार्ट पे आते हैं। डे चार्ट पे क्या था, मैंने आपको ये बोला था कि 19,560 का लेवल जो है आज काम करेगा, और 19,560 का लेवल यही था, ये वाला यही था ना सर, 50 की मूविंग एवरेज। हेलो, आवाज आ रही है? जी। ये था आपका हाँ जी, हाँ जी गुरु जी। हाँ। 19,560 का लेवल, ये था 19,560 का लेवल गुरुजी, ये था, है ना। तो मैं इसी को मैं देख रहा था। और फिर देखिए यहाँ पर भी मैंने एक लाइन खींच के रखी थी,
मैंने कुछ कैलकुलेशन करके यहाँ पे ये लाइन खींच के रखी थी कि नहीं इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए, इसके ऊपर आज नहीं निकलना चाहिए। तो चलो रिस्पेक्ट कर गया तो कर गया, तुक्का था चल गया तो मैंने कहा था, नहीं अगर नहीं चलता तो प्रकाश जी ने बोला होता, है ना। अब देखिए डे चार्ट पे मामला सेल में, डे चार्ट पे मामला सेल में। अब 1 घंटे के चार्ट पे आइए, 1 घंटे के चार्ट पे जिस हिसाब से मार्केट ने आज गैप डाउन दिया और जिस हिसाब से इसने रिकवरी की है नीचे से, इसने क्या लेवल, इसने ये वाला लेवल रिस्पेक्ट किया है। देखिए ये और ये, यही लेवल रिस्पेक्ट किया है इसने। और ये मैंने खींच दिया था, सवेरे ही मैंने खींच दिया था कि नहीं यहां से पलटेगा तो एक बाई का ट्रेड बन रहा था। मैंने कहा नहीं, क्यों क्यों नहीं इसमें ये रिस्पेक्ट इस लेवल के ऊपर जाएगा, क्योंकि 1 घंटे के ऊपर 20 की भी मूविंग एवरेज है, 50 के भी मूविंग एवरेज है। तो अगर ये 20 को क्रॉस भी करे आता है तो 50 को क्रॉस करने में इसको दिक्कत होगी, और 50 को क्रॉस करे आता है तो 100 को क्रॉस करने में दिक्कत होगी। और जिस तरीके से हमारे मार्केट का मूड माहौल है, ये मिला जुला के निकलता है 19,650 से लेके ये वाला पॉइंट देखिएगा, ये 19,650। देखिए कैलकुलेशन कैसे की जाती है मार्केट की, इट्स अ टोटल मैथ। 19,650 और ये था 19,478। ये जो दोनों लेवल आपके जो निकले, इन दोनों लेवल का डिफरेंस नियर अबाउट 200 पॉइंट का है। देख रहे हैं आप प्रकाश जी, देखिएगा ध्यान से इन जी दोनों, सर। हाँ इन दोनों पॉइंट का जो डिफरेंस है वो लगभग 200 पॉइंट का है। एक डिफरेंस आपका ये निकल गया, दूसरा डिफरेंस ये 19,586, एक लेवल ये 50 की मूविंग एवरेज वाला, और ये 19,478। तो ये भी नियर अबाउट 100 पॉइंट का डिफरेंस है। तो 100 पॉइंट का डिफरेंस इधर बना और 100 पॉइंट का डिफरेंस इधर बना। और आज मार्केट का हालात ऐसा नहीं है कि ये 100 पॉइंट मूव कर जाए, किसी एक तरफ 200 पॉइंट या 100 पॉइंट मूव कर जाए, आज हालात नहीं थे। तो आज का मार्केट जो था इसी 1 घंटे की कैंडल के अंदर, 1 घंटे की कैंडल जब ये बनी और इसका हाई नहीं टूटा, तो इसने भी मेरे को कंफर्म किया कि नहीं ये 50 की मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है, 50 की ईएमए को ये रिस्पेक्ट दे रहा है पूरे तरीके से। अब यहां से गिरना चाहिए। और यही 2-3 लॉजिक थे जो मैं ट्रेड में बैठा रहा, या जिसने लिया था उसको भी मैंने बैठा के रखा। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी बात, रेनको ने जिस तरीके से आज सिग्नल दिया वो काबिले तारीफ था, नो डाउट, नो डाउट। इसने बोला ही नहीं कि तुम निकलो, इसने बोला है कि नहीं तुम ऊपर जाओ, बोला ही नहीं रेनको कि तुम ऊपर जाओ। अभी भी नहीं बोला गुरुजी निकलने के अभी लिए। भी नहीं बोल रहा है, मैं देख रहा हूं ना मोबाइल पे, अभी भी नहीं बोल रहा है कि ऊपर जाओ, अभी भी ये नहीं बोल रहा है कि ऊपर जाओ। नहीं बोल रहा है। तो मैं तो गुरुजी वही देख रहा था, आपने कहा था जैसे हमने डिस्कस किया था कि छोटे सिग्नल जाने के, क्या कह रहे हो सर, तो वही था। क्या कह रहे हो सर? आपने बोला था ना गुरुजी सिग्नल टू सिग्नल, सिग्नल टू सिग्नल चलिए बस। गुरुजी आपने कहा था ना कि सिग्नल टू सिग्नल देखना है। हाँ सिग्नल टू सिग्नल सिग्नल टू देखिए। सिग्नल, तो मैं कहा सिग्नल टू सिग्नल में अभी आया ही नहीं है, अभी आया ही नहीं बाई में ये, हाँ अभी भी बाई में नहीं आया। अब आज भले ये गैप डाउन खुला है अपना मार्केट, लेकिन अपना मार्केट स्ट्रांग है, वीक नहीं है। ये तो जो हो रहा है दुनिया में उसकी वजह से ये हुआ कि भैया अगर पड़ोस के घर में आग लग गई तो धुआं मेरे भी घर आया, आंच थोड़ी सी मेरे घर में भी आई। तो वो ये है आज, समझ रहे हैं आप लोग, वो ये है। ये नहीं है कि मतलब मार्केट डाउन हो गया, खत्म हो गया, ये हो गया, वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपने 1 घंटे का चार्ट देख लिया, अब 30 मिनट का चार्ट देखो। 30 मिनट के चार्ट पे अलग ही चीज चल रही थी। 30 मिनट के चार्ट पे आप देखोगे, ये यहां से गिरा है मार्केट, ये पूरा गैप डाउन वाला है। ये जो आप सिनेरियो देखो हिलेगा मिलेगा को पढ़ना सीखो। जब तक इसको आप पढ़ना नहीं सीखोगे तब तक आपका काम भैया किसी भी हाल में बनने वाला नहीं है। अब इतना बड़ा गैप डाउन लगा, ये नियर अबाउट 100 पॉइंट का गैप डाउन लगा, यहाँ 100 पॉइंट के करीब का इतना बड़ा गैप डाउन लगा। और ये एकदम ऐसे सवेरे के टाइम अगर आपने किसी ने चार्ट को ध्यान से देखा होगा तो ये एकदम ऐसे नीचे था, ऐसे नीचे था, हिलेगा मिलेगा। तो हिलेगा मिलेगा जब कभी भी ऐसे खड़ा हो जाता है ना, तो फिर ये अपने आप को कर्व करता ही करता है। तो इस कर्व में जब ये जाता है, देखिए जब ऐसे, ये आपकी स्टेटस लाइन हो गई ये वाली, ये अरे महाराज टेढ़ा खींचा जा रहा है,
देखिए अब ये लाइन क्या थी, ये जो RSI देख रहे हैं ना, वो एकदम ऐसे नीचे आ गई थी, यहां तक ऐसे आई थी, ये स्क्रीन के अंदर भी घुस रही थी। लेकिन जब मार्केट ने अप साइड का जब मूवमेंट लेना शुरू किया, आप हिलेगा मिलेगा कि मतलब बिहेवियर को समझना, जब ये निकलने लगा ना, तब ये धीरे 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 धीरे, अब मान लीजिए यहीं से ये लाइन आई थी, तो फिर ये धीरे 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 यहाँ से ऊपर उठने लगी, ऐसे जब यहाँ से गिरी तो फिर ये धीरे 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 ऐसे ऊपर आने लगी, ऊपर आने लगी, और फिर यहाँ पे आके ये मुड़ गई, फिर मुड़ गई। लेकिन इसमें अभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये घूम जाए, ये घूम के ऐसे काट दे इसको, क्योंकि ये अगर यहाँ से घूम जाती और ये ऐसे आके ऐसे करता और फिर ये आके ऐसे करता, तो ये मामला बाई का हो जाता, ये मामला आपका बाई का बन जाता, तुरंत आपका ये बाई का बनता। ये RSI ऐसे निकलती यहां से और ये ऐसे आके ऐसे निकलती, तो ये मामला तुरंत आपका बाई का क्रिएट हो जाता। बट ये नहीं क्रिएट होता, क्यों नहीं क्रिएट होता? क्योंकि यहाँ पर 50 की मूविंग एवरेज थी, इसलिए नहीं क्रिएट होता है, इसलिए भाई साहब ये नहीं क्रिएट होता। और आज बायर्स जो है वो 19,500 का लेवल डिफेंड कर जाएंगे, डिफेंड कर जाएंगे। क्यों डिफेंड कर जाएंगे? देखिए उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन क्या है, जब आप वीकली में जाओगे ओपन इंटरेस्ट में, देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, 19,500 पर देख रहे हैं। अब आप इसी को देखने के लिए ऑप्शन चेन में आ जाइए, आप इसी को देखने के लिए आप ऑप्शन चेन में आ जाइए। 12 अक्टूबर, इन सब चीजों को सीखिए जनाब। देखिए ये 19,500 का लेवल है, देखिए कॉल साइड 82.44, ये 19,500 का लेवल है। पुट साइड 133,274, देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बोलिए जी ये यहाँ पर 2 और 1 3 लाख, और ये 4 लाख यहाँ पे 4 लाख पुट राइटर बैठे हैं, और यहाँ पे कॉल राइटर कितने बैठे हैं? 1,20,000 बस, 1.20 लाख, 4 गुना पुट राइटर बैठे, तो इतनी आसानी से 19,500 के लेवल को थोड़े ना जाने देंगे, ये समझिए इस बात को। अब जो चेंज इन OI है, देखिए जो दूसरा सेक्टर है इसमें चेंज इन OI, चेंज इन OI आज के दिन का ओपन इंटरेस्ट है, आज के दिन का ओपन इंटरेस्ट है। तो ये दिन का ओपन इंटरेस्ट लगभग बराबर, ये 50 है ये 60 है, इसमें ज्यादा अंतर नहीं, 10,000 का अंतर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए जो लोग पोजिशनल नहीं सॉरी, यहाँ पे सॉरी ये वाला है ना, एक इधर है एक इधर है, हाँ ये दिन का ओपन इंटरेस्ट देखिए, यहाँ पे 44,000 है, 44,000 है, और यहाँ पे 133, ये अभी 133 अभी बना है, ये जो है अभी 133 बना है, अभी कुछ देर पहले ये 75,000 के करीब था। ये सवेरे से खुली आज ऑप्शन चेन, जब भी मार्केट साइडवेज होता है तो मैं ऑप्शन चेन पक्का खोलता हूँ, और NSE वाली तो खासकर मैं पक्का खोल के बैठता हूँ। अभी देखिए 1,33,000, अगर देखिए इसमें कुछ अपडेट हुआ होगा, ये इसको रिफ्रेश करते हैं, 19,500, देखिए आपके सामने देखिए घट गया, देख रहे हैं 86,000 हो गया, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बताइए, हाँ जी यहाँ हाँ जी हाँ 86 हो जी गया, यहाँ 92 हो गया, और यहाँ पे देखिए 228 है, यहाँ पे 131, अभी भी पुट राइटर ज्यादा है। तो 19,500 के लेवल को इतनी आसानी से लोग छोड़ने वाले नहीं है। और सेम चीज आपका यहाँ ये जो आपकी ये पिलर्स बने हुए इसमें दिखा रहा है, सेम चीज यहाँ पर इन पिलर्स में दिखा रहा है। देखिए फिर कॉल राइटर बढ़ रहा है, आज के दिन को ओपन इंटरेस्ट में कॉल राइटर बढ़ रहा है। मार्केट कहाँ जा रहा है? मार्केट 521 में, देखिए यहीं पर सेट होकर खड़ा है मार्केट। मेरा वाला पुट ऑप्शन कहाँ चल रहा है? ये तो सी है, 75 पे चल रहा है, 75 पे चल रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, बिना ध्यान दिए ना आप फिर इसमें फिर सक्सेस होना मुश्किल है, फिर आप गलत धंधे में। कभी भी मार्केट साइडवेज हो तो ऑप्शन चेन का डेटा जरूर ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि फिर ऑप्शन चेन ही बता सकती है आपको मार्केट साइडवेज है नहीं है। ऑप्शन चेन का डेटा हमेशा बेनिफिशियल होता है। हाँ, ऑप्शन चेन का डेटा पढ़ने का तरीका होता है। ऑप्शन चेन का डेटा आपको ये सोर्स बताता है। सोर्स क्या बताता है कि ऑप्शन चेन की मदद से आप ये जानते हो कि मार्केट में बिगेस्ट सपोर्ट बिगेस्ट रेजिस्टेंस फॉर द डे कहां बन रहा है।
ऑप्शन चेन का डेटा सेकंडों में बदलता है। अभी आपके सामने देखिए 3 मिनट के अंदर ही डेटा बदल गया, 1.5 लाख से 86,000 हो गया। सेकंडों में बदलता है ऑप्शन चेन का डेटा। लेकिन ऑप्शन चेन आपको एक रेंज दे देती है कि आज मार्केट की रेंज क्या हो। आज मार्केट की रेंज क्या थी? अब देखिए 19,550 का जो लेवल था, आप ये देखो 19,550 का जो लेवल था, यहां पर आप पुट राइटर देखिए और यहां पर आप कॉल राइटर देखिए। तो 19,550 के ऊपर जब कॉल राइटर बढ़े हैं, तब ये धक्का देके मार्केट को कहां तक ले गए? 500 तक ले गए। लेकिन मैंने बोला ना कि देखिए 503 से ही मार्केट पलटा है और उसके बाद अभी भी मार्केट नीचे नहीं आया। तो 500 का लेवल जो हमारे जो पुट राइटर हैं इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। ये है आपका 500 का लेवल, ये लेवल जो है आपका 19,500 का लेवल है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बिना ध्यान में रखे देखिए, मार्केट है, मार्केट में आपको मूविंग एवरेज का ज्ञान होना चाहिए, आपको ऑप्शन चेन का ज्ञान होना चाहिए। पीसीआर देखिए, मार्केट डाउन जा रहा है, पीसीआर देखिए 1.24 पीसीआर का मतलब क्या? 1.24 पीसीआर का मतलब ये होता है कि मार्केट सुपर बुलिश है। यही है ना सर? सुपर बुलिश है। अब ये तो सेंटिमेंट में आया ना कि न्यूज आ गया, सेंटिमेंट गड़बड़ हो गया तो मार्केट नीचे आ गया। सुपर बुलिश है मार्केट। 1.24 का पीसीआर बता रहा है। आज सवेरे मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में एक चीज और दी थी, एसआरटी पर ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने दिया था आज सवेरे मैंने आप लोगों को एसआरटी पर भी अपडेट किया था। हाँ, एसआरटी 1.0 थी, की पाई। एसआरटी पर भी मैंने आज आप लोगों को अपडेट किया है। एक बहुत अच्छा शेयर दिया है आज मैंने। आज सवेरे मैंने 5 बजे निफ्टी बैंक निफ्टी का मुझे लगा कि थोड़ा सा डालना जरूरी है आज, तो आज सवेरे कल मैं भूल गया था डालना। तो आज एक शेयर में मैंने आप लोगों को दिया है, क्या नाम है इसका? पॉलीमेश। हाँ, पॉलीमेश प्लास्ट। इसका आप देख लो एक बार, पॉलीमेश प्लास्ट को देख लो। देखो, POLYMEC, पॉलीमेश प्लास्ट। आप इसको ले जाओ मंथली चार्ट पे, चार्ट को करते हैं रीसेट। देखिए मैंने इसकी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रील भी डाल दी है। देखिए ये शेयर जो है अभी अभी अपने अभी इसका पहला ही टारगेट 120 है। पहला जो टारगेट है अभी इसका 120 है और 70 रुपए 73 रुपए पे चल रहा है। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करके आना चाहें तो 500 शेयर, अगर आपको डिसेंट प्रॉफिट निकालना है 1000 शेयर आप इसमें ले सकते हो। 500 और 1000 शेयर आप इसमें आराम से ले सकते हो। मैंने आज इसमें पोजीशन बनाई है। कल मैंने आप लोगों को दिया था CUB, ये 52 वीक के लो पे चल रहा है। CUB 52 वीक के लो पे चल रहा है। और पॉलीमेश जो है ये आपका पिछले 3 साल में पहली बार 200 DMA के ऊपर आया है। इसका मतलब समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बताइए, तब आगे बढ़ू, नहीं तो फिर रहने दो। हाँ जी, हाँ जी। क्या समझे? मुझे बुलिश हो रहा है ये, हैं? बुलिश हो रहा है, बुलिश। कुछ बड़ा होने वाला है गुरुजी। इसमें कुछ बड़ा होगा, इसमें कुछ बड़ा होगा। पिछले 3 साल में पहली बार 200 की DMA के ऊपर आया। 200 की DMA मतलब क्या? डेली मूविंग एवरेज, समझे आप? इसमें 3 साल का दिखाएगा क्या? 12 महीना रेंज, 12 महीने में देख लेते हैं। 12 महीने में दिखाएगा ही नहीं।
मैं आपको इसको कहाँ पर दिखा दूं? कैलकुलेशन के हिसाब से तो मेरे 200 के डीएमए के ऊपर मैं आपको कहाँ दिखाऊं? एक मिनट, यहाँ पे शायद दिख सकता है। यहाँ पे शायद दिख सकता है, पॉली, POLYME, हाँ, पॉलीमेश प्लास्ट, 3 साल। मूविंग एवरेज कहाँ है इसमें? देखो जी, देख रहे हो? ये 200 की डीएम में है और ये 50 की डीएम में है। देख लीजिए, देख लिया ना आप लोगों ने? देख रहे हैं? जी। मैंने केवल एवरेज परसेंटाइल निकाल के केवल ये इसमें मैंने कैलकुलेट किया है कि पिछले 3 साल में पहली बार 200 की डीएमए के ऊपर आ रही है। केवल एवरेज परसेंटाइल से कैलकुलेट हुआ, मैंने चार्ट नहीं देखा है। मैंने केवल 1 महीने का चार्ट देखा कि हाँ जी, इसमें बढ़िया इन्वेस्टमेंट करने लायक है, स्टॉक अच्छा है। कब ये आया था? ये एक मिनट, इसका चार्ट बड़ा कहाँ से होगा ये? मई 2023, ये देखिए कहाँ से, ये देखिए, इसमें इन्वेस्ट कीजिए। आपको ये सब, इन सब डेटा फेटा पे मत जाइए, ये सब दिखाने का डेटा है। ये सब डेटा वोटा पे मत जाइए, ये सब दिखाने का डेटा है। चार्ट जो बोलता है वही सही है, जो चार्ट बोलेगा सर वही सही है, बाकी सब बकवास है। चार्ट ने बोला कि निफ्टी गिरेगा, आज निफ्टी गिर गया। कल चार्ट बोलेगा तो निफ्टी बढ़ेगा, तो निफ्टी बढ़ेगा। चार्ट को सीखिए, बिना चार्ट को सीखे हुए, चार्ट को सीखना मतलब क्या है? चार्ट रीडिंग सीखना। चार्ट रीडिंग दो टाइप की है। चार्ट रीडिंग आपकी दो टाइप की है। चार्ट रीड, चार्ट रीडिंग मतलब रीडिंग या एनालिसिस, ANALYSIS, एनालिसिस। दो टाइप की होती है सर, पहला बेसिक और दूसरा एडवांस। अब बेसिक में क्या है, एडवांस में क्या है, कोई बताएगा मेरे को? कोई बता दे। कोई बता बेसिक दे। जो हम लोग देखते हैं गुरुजी, एडवांस जो आप बताते हैं। बेसिक मतलब ये होता है जो आप जानते हैं, एडवांस मतलब ये होता है जो आप नहीं जानते। समझे? संतोष कुमार जी, क्या क्वेश्चन है आपका सर, बताइए। सर नमस्कार सर। नमस्कार। बेसिक को कोई जो देख के हम कोई लॉस क्वेश्चन करते नहीं था हैं सर, आपका कमेंट ही इतना बढ़िया था उसके लिए सर, कि बेसिक जो हम जानते हैं और एडवांस जो हम नहीं जानते। और एडवांस वो जो देख के आप पैसा चापते हैं। जय हो रेनको बाबा की। तो बेसिक मतलब ये कि जो आपको साइकिल चलानी नहीं आती, तो आपके लिए साइकिल चलाने का जो स्ट्रक्चर है, जो प्रक्रिया है, जो ऑब्जर्वेशन है साइकिल चलाने की, जो साइकोलॉजी है, वो एडवांस लेवल की है। और आपको साइकिल चलाने आती तो आप कैसे भी घुमा दो, साइकिल चला लो, बाइक चला लो, आप कार चला लो। इतना ही अंतर है सर। जो आप जानते हैं वो बेसिक है, जो नहीं जानते वो एडवांस। इन्हीं दोनों के बीच में आपको घुमाया जाता है। इन्हीं दोनों के बीच में मैं भी बहुत घूमा हूं और अभी भी घूम रहा हूं, अभी भी मैं घूम रहा हूं। तो इस चीज को समझिए और ये समझिए कि अब मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। मैंने आप लोगों को फ्राइडे को बोला था, मैंने आप लोगों को दादा फ्राइडे को बोला था। 15 मिनट का चार्ट लगाइए, अभी मैं बता देता हूं। मैंने आपको बोला था फ्राइडे में कि भैया निफ्टी अब यहां से कहीं नहीं जाने वाली। ये फ्राइडे की ट्रेडिंग है ना, हाँ फ्राइडे की ट्रेडिंग। निफ्टी अब यहां से कहीं नहीं जाने वाली, निफ्टी नहीं गई। निफ्टी जो है साहब नहीं गई। आज ही मैंने आपको बोला, क्या बोला? कि 19,500 के नीचे निफ्टी नहीं जाएगी। निफ्टी नहीं गई, नहीं गई ना साहब, बताइए।
बस मैं लोगों से यही बोला था, कोई फूको इधर से तो थोड़ा सा नीचे खिसक गया यार, थोड़ा सा तो कम से कम चाय पानी का तो प्रॉफिट निकले यार, ये चीज थी। और अभी अभी मैंने आप लोगों को मार्च का ऑप्शन दिया, कोई टेलीग्राम देख के बताए किसी ने लिया है क्या? कितने का दिया है मार्च का ऑप्शन? नहीं मार्च, लिया नहीं है सर, 22,000 वाला ना। हाँ 22,000 आप लोग, 22,000 का था। हाँ 22,000 सी मार्च का। 22,000 सी मार्च का खरीद के रख लीजिए, लिख के दे रहा हूं, ₹1,00,000 देगा, लिख के दे रहा हूं, यहीं पर लिख के बोल रहा हूं, ₹1,00,000 देगा। कम से कम 50-60 हजार तो कहीं नहीं गया है, समझ के जाइए, कम से कम 50,000 गुरुजी कहीं नहीं गया है, मिनिमम 50,000, क्या समझे? आप लोग को विश्वास नहीं होता ना मेरी बातों पे। आप इसको किसी भी ऑप्शन चेन से, किसी भी इंडिकेटर से, और किसी भी टेक्निकल एनालिसिस से नहीं निकाल पाओगे आप इसको, किसी भी टेक्निकल एनालिसिस से नहीं निकाल पाओगे। सी में क्या ट्रेड बन रहा है क्या? सी में पी सी, हाजी कपूर साहब कैसे हैं? कपूर साहब बढ़िया गुरु जी। पैसा निकला? बिल्कुल निकला सर। अरे वाह, कितने पॉइंट मचाए? सर पॉइंट बचाया कहाँ हूँ नहीं अभी तक, मचाए, मैं मचाए बचाए नहीं मचाए। बचाया था 60 पॉइंट लिया। अरे वाह, अरे वाह, किसमें, पुट में या कॉल में? फुट में सर, वो तो कल ही पता था सर कि मार्केट नीचे आना है उसको। तो अब यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, देखिए अभी वाला ऑप्शन बन रहा है, इस वाले ऑप्शन में अब ट्रेड बन रहा है, क्या ट्रेड किया जाए, कहाँ तक जाएगा? 1.35 हो रहा है, बहुत आएगा, 2 सवा 2 के बाद हो सकता है कोई मूवमेंट आए, इसमें एक ट्रेड बन रहा है। एक मिनट में रेनको पर देख भी लेता हूँ क्या बन रहा है ट्रेड, एक मिनट से। क्योंकि जब तक वो बाय नहीं देगा तब तक मैं जाने का ही नहीं ट्रेड में, जब तक वो बाय नहीं देगा तब तक भैया घुसने का ही नहीं ट्रेड में। वो तो अभी कर रहा है, सेल ही सर कर रहा है। हाँ, जब तक रेनको नहीं बाय देगा ना तब तक ट्रेड में घुसने का ही नहीं ना। अभी तक तो ये बाय नहीं दिया, अभी तक इसने सेल ही दे के रखा। रविंदर जी जी सर बोलिए। क्या रहा आज? हाँ अच्छा रहा सर, मैंने आपको बताया था ना। मैं आज मैंने आपका लेवल फॉलो किया रविंदर जी, क्या बात कर रहे 50 का स्टॉप लॉस। एंजल ब्रोकिंग ने मेरे साथ बदमाशी कर दी, वही मैंने लिखा नहीं ग्रुप में, हाँ जी हाँ जी। वो 77-78 रुपए पे खरीदा था, 74 की 73 पे अपने आप कट गया, वो पता नहीं कैसे। अच्छा हाँ, उसके बाद मैंने कस्टमर केयर पे फोन किया, ग्रुप में मैसेज किया, और भी 1-2 लोगों से पूछा एंजल ब्रोकिंग में कुछ दिक्कत चल रही है क्या? सब लोग कह रहे कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं। यार मेरे में ही दिक्कत हो रही है। फिर कस्टमर केयर पे बात की, फिर उसके बाद एक लॉट लगा के देखा, फिर वही पता नहीं क्या इनवैलिड इनवैलिड करके बता रहा था। अब फंड ना होता तो बोलता ना इनसफिशियंट फंड, सीधे बोलता है वो, हाँ जी सही। तो वो वाला तो दिक्कत था ही नहीं। फिर जाके खरीदते 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 वो 54 रुपीज पे खरीदाया वो। अच्छा तो और आपने लिखा था ग्रुप में कि 50 का स्टॉप लॉस रख लेंगे, मैं चलो हाँ रविंद्र जी ने 50 का बोला तो 50 का रख के चलेंगे यार। मैंने भी उसको 57 में लिया था। एक्चुअली मैंने आपका मैसेज नहीं देखा था हाँ पहले, मैं ट्रैवल कर रहा था। मैं आने के बाद में जब मैंने देखा और मैं लिया 57 पे, फिर देखा तो एसएल हो गया करके लगा, मैं तो मैं निकलूं क्या, इसलिए मैंने वहां डाला आपको कि मैं ये करके चल रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तो रेनको पर आ गया था सर, वो गलत जाना ही नहीं था। हाँ कुछ देर के लिए परेशान किया, तो 2 हम्म, कैंडलें लंबी लंबी इसने मारी इधर, इसने हम्म, परेशान की, बट एनालिसिस ठीक ठाक थी, एनालिसिस काम चल गया। अब चल गया, एनालिसिस चल गया, तो मैंने बोला था, नहीं चला होता तो फिर लालवानी साहब ने बोला होगा फिर, है ना?
और किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई क्वेरी? थैंक यू। बट ये तो एकदम पिलपिला हो गया, इसको जाके रख के आओ। हाँ। और किसी की कोई दिक्कत, परेशानी, क्वेरी हो तो बताइए। कोई क्वेरी नहीं? नहीं सर, सब क्लियर। सब क्लियर? अरे वाह, जय हो आपकी और जय हो रैंको बाबा की। आप लोग बोल दीजिएगा मेरे को, तो मैं आप लोग को वो क्या कहते हैं वीडियो भेज दूंगा। यहाँ पे अभी जो जो सदस्यगण उपस्थित है, कम से कम उनको तो भेज दूं वीडियो, है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। अजय जी को नमस्कार। नवीन जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। अजय जी, नवीन जी, नवीन जी, यस सर। कल आप क्यों नहीं क्लास में आए? यस सर। अरे महाराज, ये सब सर तो ठीक है, कल लिंक क्लास से क्यों नहीं आए? सर लिंक टाइम पे नहीं मिल पाया सर। अरे तो आपको मुझे फोन नहीं करना चाहिए था। सर मैं वेट कर रहा था, तो मेरे अरे को लगा वेट सर कर रहा था टाइम आप, ज्यादा मैंने बोला था कि अगर मान लीजिए किसी का छूट छपाट जाए भैया, तो आप मेरे को फोन कर लो फटाक से कि सर मेरे को लिंक नहीं आया। जी सर, फिर मेरे को लगा सर थोड़ा लेट हो गया, इसलिए फोन नहीं किया सर। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ है ही नहीं। लीजिए, जी पहले मैं आप ही को क्लास की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। हेलो, जी सर। फॉरवर्ड टू NAVEE। लीजिए, आपको चली गई, सबसे पहले आप ही को गई, ठीक है। जी सर, जी सर, जी सर। अब नवीन जी को चली गई, अब नहीं, प्रकाश जी है ना यहाँ पे, प्रकाश जी को भी चली जाए। चलो अब एक एक करके थैंक यू सर, सबको भेज थैंक यू फॉर देंगे। दिस। आपको चली गई, आप चेक कर लीजिएगा, है ना? मेरा भी सर। हैं? दीपक गुरु जी, जी कपूर साहब। अभी सबको भेज देंगे सर, अभी सबको भेज देंगे। ये महाराज आए, मैंने बोला कि एक बार फोन कर लीजिएगा, तो ये फोन ही नहीं किए। मेरे दिमाग से उतर गया, मैंने कुछ लिखा पढ़ा तो था नहीं, सवेरे से मैं क्लास में था, नहीं तो मैं लिख लेता हूँ सबके नंबर, किसका किसका वो भेजना है, वो मैं लिख नहीं पाया कर, तो फिर वही दिमाग से उतर गया। और ये भाई साहब नवीन जी मेरे को बोले ही नहीं। आज ट्रेड किया नवीन जी? जी सर। क्या रहा प्रॉफिट जी लॉस, सर, क्या रहा? सर ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले पा रहा हूँ सर, ग्रीन में क्लोज किए हैं लेकिन ना? जी सर, जी सर, ग्रीन में क्लोज है सर। हाँ, तो माहौल ग्रीन रहना चाहिए बस, है ना? जी सर। माहौल ग्रीन जी रहना सर। चाहिए भाई साहब। जो जी सर। सिस्टम बताया है, जो सिस्टम बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, और मैं खुद भी उस पे काम कर रहा हूँ, है ना? जी और सर। अभी उसको जी सर। और रिफाइन करूंगा मैं, अभी उसको और रिफाइन करूंगा। इसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू का कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा। जी सर। एक वो होता है ना प्रीमियम वाला वर्जन, नहीं लेना पड़ेगा सर। जितना बताया है उतने पर ही चलिए बस। एकदम राउडी राठौड़ नहीं बनने का, अपना दिमाग नहीं लगाने का, एकदम सिस्टम जी के सर। हिसाब से चलिए। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, चाहे आप हो चाहे हम। ये चार्ट जो बोल रहा है उसी के हिसाब से चलिए सर, क्योंकि ये हाथी है, इससे पंगा लेके नहीं चल पाएंगे सर। हम लोग छोटे मोटे लोग हैं और ये हाथी है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अच्छी बात है ना कि इसके साथ समझौता कीजिए, इसके हिसाब से चलिए, कभी कुछ नहीं बोलेगा। सर क्रूड में इंट्राडे कर सकते हैं सर? हाँ क्रूड में इंट्राडे। हाँ, क्रूड में बनाइए ट्रेड, क्रूड में तो मैंने बता दिया, क्रूड में बनाइए ट्रेड। आवरली में सेल है सर, और डे पे वाई दिखा मैं रहा है बता कि देता बाबा। हूँ क्रूड में क्या, 1 मिनट रुकिए, मैं बता देता हूँ। क्रूड और सिल्वर मैं दोनों देख लेता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, मैं बता देता हूँ। क्रूड एक मिनट रुक जाओ सर, क्रूड का चार्ट मेरे को खोलने दो आप, मैं क्रूड बता दे रहा हूँ आपको, क्रूड में क्या करना है। क्रूड में तो सेल आ चुका है अपने सिस्टम पे, दीपक जी। वही मैं बोल रहा था सर। हाँ, 7125 पे इसको अभी 7089 चल रहा है, इस पे सेल कीजिए। और आप इसका मैं बता देता हूँ, 7175 का एसेट डालिए क्रूड में, है ना? जी। हाँ, इसको डालिए, ये मेरे ख्याल से 7043 तक आना चाहिए। और 7043 से एक बात ध्यान रखिएगा, 7043 से अगर नीचे गया
तो फिर ये सीधा आएगा 6,900 पे। जो मैंने पिछला स्टॉप लॉस दिया था उस स्टॉप लॉस के थोड़े से नीचे जाके मार्केट पलटा है, आप देख रहे होगे चार्ट। जी अब आ जाते हैं सिल्वर में, सिल्वर भी बता देते हैं। सिल्वर दिसंबर, सिल्वर भी सेल में है, 1 घंटे पर तो सेल में, 1 डे पे मेरे ख्याल से अभी आया होगा ये सेल में। 1 डे में नहीं सेल पे है सिल्वर, बट 1 डे में सेल में आ जाएगा, वेट कर लीजिए, सिल्वर सेल में आ जाएगा। क्योंकि सिल्वर में अगर आप 1 डे का चार्ट लगा के देखेंगे तो हिलेगा मिलेगा कि तीनों लाइनें चिपक चुकी हैं, है ना। तो वहां पर ये थोड़ा सा मामला इसका गड़बड़ हो रहा है। और ऊपर जो है आपका 68977 का लेवल है, लेवल नोट कर लीजिएगा, आपको भी दिखाई पड़ रहा होगा अपने चार्ट पे, 68977 डे चार्ट पे 68977 का लेवल है, जो बड़ा ही क्रूशियल लेवल है सिल्वर में। एनजी में भी देख लेते हैं, एनजी में क्या चल रहा है, यहाँ तक आए गए। एनजी भाई साहब 283 चल रहा है, क्या कहने, माशाल्लाह। आज अर्जुन जी पता नहीं कहाँ है, एनजी 283 चल रहा है। मजा आ गया भाई साहब एनजी में, है ना। एनजी में तो मजा आ गया भाई साहब। अच्छा, मैं जब यहाँ पर देखता हूँ तब मेरे को पता चल लगता है कि मेरे अकाउंट में क्या चल रहा होगा, बिना इसको देखे फिर दिमाग से उतर आता है कि उधर क्या चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है उधर। NATUR नेचुरल गैस। आपके सामने निफ्टी चल रही है, देख लीजिए क्या हो रहा है निफ्टी में। जो बोला है वही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। नेचुरल गैस का लेवल मैंने कब दिया था, 275 का। हाँ ये रहा ना नेचुरल गैस, ये लो जी, डाल दिया 283, लो जी। सिल्वर अबाउट टू बी सेल, ठीक है साहब। तो इतना आप लोग ध्यान क्रूड में रखिए। गुरुजी 200 का सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। हैं? क्रूड हाँ 200 की माँ का सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है 7105 पे। हाँ, तो पोजीशन कहाँ बना है? बता देते हैं। ऊपर की साइड ही ना। 7089 का 200 का है का सपोर्ट, ऊपर लेके जा रहा है। हालांकि बॉलिंजर अभी साइड वेज ही बता रहा है। गिर जाएगा ये, ओके ठीक है, गिर जाएगा ये, गिर जाएगा जी, थैंक यू। गिरे। अब देखते हैं अब यहाँ से क्या करेगा। मेरी तो पोजीशन बनी हुई है इसमें, जी जी ठीक है। कि जिस तरीके से आ रहा है नीचे उस तरीके से तो मुझे नहीं लग रहा है ये सस्टेन कर जाएगा। लेकिन आज का गैप अप कम से कम इसको 7,000 तक तो आना चाहिए। अगर आज ये गिरता है तो 7,000 तक आना चाहिए। अगर ये 50 का डे चार्ट पे क्या बोल रहा है ये, क्या गुन्नू कहाँ घूम रही है बेशु। दीपक जी, दीपक जी, अब है सर, जैसे आप यस सर। इसमें अभी रुकिएगा क्रूड में, हाँ है ना। सर रुकाऊंगा, मैं इंतजार करूँ थोड़ा लेवल ब्रेक हो जाएगा। हाँ थोड़ा लेवल ब्रेक हो, क्योंकि 50 की मूविंग एवरेज के पास खड़ा है ना। जी जी और अगर आज ये यहाँ पे सस्टेन कर गया और अगर और नीचे मिल गया तो बहुत सही जगह पे है ये। यहाँ पर देखिए, हाँ आप छोटे टाइम फ्रेम पे इसको सेल में जा सकते हो, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे ये बाई नहीं है। मतलब आज का अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको इसमें 100 150 200 पॉइंट मिल सकता है ना। जी लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे ये सेल में, देखिए मैं आपको ये भी चार्ट में दिखा रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पर ये सेल बाई में ही है। छोटे टाइम फ्रेम पे आप कर सकते हो, जैसे अभी इन्होंने बोला, साहब ने बोला
15 मिनट के चार्ट पे इस पर है, तो क्रूड में 15 मिनट का चार्ट मत देखिए तभी अच्छा है, कम से कम घंटे भर का चार्ट देखिए। तो घंटे भर के चार्ट में ये स्ट्रेंथ वाइज सपोर्ट के ऊपर खड़ा है, ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रेंथ वाइज सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। दो टाइप का सपोर्ट होता है हिलेगा मिलेगा में, स्ट्रेंथ वाइज सपोर्ट और स्ट्रेंथ वाइज रेजिस्टेंस। वो होता है जो वॉल्यूम के ऊपर बनता है, जो वॉल्यूम के ऊपर बनता है मेनली, तो उसके ऊपर खड़ा है। तो अभी इसमें रुक के जाइएगा, वेट इसको थोड़ा सा एक तरफ का डिसाइड देने दीजिए, डिसाइडिंग एंगल देने दीजिए, क्योंकि अभी इसमें 11 मिनट बाकी है इस कैंडल को खत्म होने में, तो उस 11 मिनट का वेट कर लीजिए। अजय प्रकाश जी, क्या क्वेश्चन? नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था, अभी मैं चार्ट देख रहा था तो पेपर ट्रेड कर रहा था, थोड़ा सा कोशिश कर रहा था सीखने की। किस स्टॉक तो का? बाटा इंडिया का सर अक्टूबर फ्यूचर यहाँ से मुझे लग रहा है कि गिरेगा, बीटीएसटी के लिए लिया जा सकता है क्या? बाटा इंडिया में तो कुछ दिक्कत चल रही है सर, काफी दिनों से दिक्कत चल रही है बाटा इंडिया में। एक मिनट, क्योंकि इस टाइम जिस हिसाब से निफ्टी का हिसाब किताब है ना, उस हिसाब से स्टॉक में ट्रेड नहीं किया जा सकता। सर सपोर्ट पे शायद है इस समय। क्योंकि मेरी आपसे बात हुई थी व्हाट्सएप पे, तो मैंने आपको बोला था, जी 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 ये बात मैंने आपको बोली थी कि भैया ये यहाँ से जा सकता है नीचे, कितना जी नीचे सर, जी आएगा सर। ये पक्का नहीं है, लेकिन जा सकता है एकदम नहीं से। सर, मैंने आज का जो आज जो डे चार्ट में इसको देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि सर कल जो है ये अच्छा मूव यहाँ से नीचे की तरफ दे सकता है। अगर आज बेच दिया जाए इसके फ्यूचर को, अक्टूबर फ्यूचर को, तो कल शायद अच्छा मूव मिल जाएगा सर। तो आप इसके चक्कर में क्यों पड़े हो, बाटा इंडिया के नहीं चक्कर में? नहीं, मैं ओनली सर चक्कर में नहीं पड़ रहा ना, मैं ट्रेड कर रहा, मैं केवल अपना ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से देखना चाह रहा हूँ सर, क्या मैं सही अच्छा सोच रहा देखिए, हूँ? अभी उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो उसे ज्ञान का बढ़ाना है सर। ये देखो, ये अभी इसका एक 50 की मूविंग एवरेज का जोन है, ये 20 की मूविंग एवरेज, 50 और 200 के वीकली पर है। तो अभी ये डेंस जी जोन में है ना। डेंस जोन मतलब क्या कि अभी ये अनडिसाइडेड पोजीशन में है, ये पहली बात तो ये। अब आप जी डे सर चार्ट पे आओ, अगर आपको केवल इस पे मतलब एक वो व्यू जी चाहिए, तो व्यू मैं आपको जी सर ट्रेड के हिसाब से ही व्यू दूंगा। आप पेपर ट्रेड करो जी। या कोई उसमें ट्रेड करे, क्या कहते हैं अपना, रियल ये ट्रेड सर जो करे, अभी, लेकिन हाँ, व्यू आपको प्राइस स्क्रीन का पे जो व्यू दिख रहा है समझना सर। जरूरी है। जी सर। अब सर देखिए एक मैंने, अरे वो क्या कहते हैं अर्जुन जी, 283 283 नेचुरल गैस अरे 288 गया था सर, 288 है। 288 डे है। हाँ 288 अभी 283 पे विचरण कर रहा है ये। मजा यस आया, सर, 2 यस सर। महीने से बैठे नेचुरल गैस में, मैंने आपको बैठा के रखा है। हाँ अभी भी है सर, वैसा से जब तक आप बोले नहीं तब तक नहीं निकलेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा तो सर, ये आपका जो चार्ट है ना, इसमें लास्ट वाला है वो रेड कैसे बना है? वो तो ग्रीन है। ये नहीं, एकदम लास्ट में जो कैंडल है। ये हाँ ये तो रेड है ना। नहीं सर, ये तो ग्रीन कैंडल है मेरे चार्ट। बाटा इंडिया है ना। अच्छा ये ऊपर गया है ना। हाँ हाँ वही मैं भी देख रहा हूँ कि इसको तो ग्रीन होना चाहिए, रेड क्यों बन रहा है? काला जादू हो गया इस पे। ये कोई आपका इंडिकेटर है क्या जिसके अरे वजह ना ना, कुछ नहीं लगा, जो आप लोग लगाते हो वही मैं भी लगा के बैठा हूँ, जो सब लोग लगाते हैं वही मैं भी लगाया हूँ। होगा कुछ ओके। दिक्कत इसमें, इसको इस पे खोल लेते हैं, क्या कहते हैं, अरे जीरोधा पर खोलते हैं बाटा इंडिया की, उसमें कुछ और दिखा रहा होगा। ये दोनों आपस में, इन दोनों का तालमेल बैठता नहीं है। देखिए जीरोधा भी आज स्लो है, देख लीजिए आपके सामने चल रहा है, स्लो है आज ये भी सवेरे से परेशान कर रहा है। इसका भी ऐसा हो रखा है। इसका भी ऐसे हो रखा है। इसका भी ऐसे हो रखा है, ये देखो चल ही नहीं रहा है, क्या करें, मोबाइल में देख के बताते हैं। क्या भी ऐसे हो रखा है, सही बोला आपने, रुकिए मोबाइल में देखते हैं। बाटा इंडिया, एक मिनट रुको साहब, BATAIND, एक बार ये देखते हैं कि वास्तव में बाटा इंडिया का जो वो जो बन रहा है चार्ट, जो बन रहा है, क्या वास्तव में वो वही वाला जो ये अपना रविंद्र जी बोल रहे हैं, क्या वही है? अगर ऐसा है तो फिर भैया, हाँ ग्रीन है, जीरोधा में ग्रीन है रविंद्र जी, जी सर। जीरोधा में ग्रीन है भाई साहब। मेरे को ट्रेडिंग व्यू में भी ग्रीन ही दिख रहा है। हैं?
ट्रेडिंग व्यू में भी मुझे ग्रीन ही दिख रहा है, आप ही के चार्ट पे मेरे है। में क्यों रेड तब दिख रहा है? सर आपकी डर की वजह से गिर गया है वो। एक मिनट, अरे यार एक मिनट, अरे सर आप क्या दिख इंडिकेटर्स बंद करो पहले, फिर देखो। बाटा इंडिया, एक डे का चार्ट लगाना है ना, एक डे वाले चार्ट पे तो दिक्कत कर रहा है नहीं। देखो इसमें ये इंडिकेटर क्या बंद करूं सर? ये लो इंडिकेटर बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, और वही तो रोज के इंडिकेटर जो आप लोग लगाते वही मैं भी लगा के बैठा हूँ। चलो बंद कर दिया इंडिकेटर। चलो ठीक है। मेरा वाला फ्री वाला है ना, इसलिए ऐसा दिखा रहा होगा। तो बाटा इंडिया में अगर अभी आप देखो तो बाटा इंडिया भी 200 की मूविंग एवरेज के नीचे है प्रकाश जी, है ना? जी सर, जी सर। 200 की ईएम में इसके नीचे, तो जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा तब तक हम लोग बियरिश नहीं मानेंगे। और देखिए यहाँ तक आया, फिर ये 20 के पास एवरेज करने गया था, लेकिन बीच में 200 पड़ गई तो फिर से यहाँ से नीचे आ गया। जी सर। अच्छा, आप लोगों को मैं एक हिदायत देना चाहूंगा, मेरे तरफ से एक कॉशन है कि स्टॉक्स में अभी ट्रेड मत कीजिएगा, स्टॉक ऑप्शन में। जी सर। जितने भी लोग हैं भैया सुन लें, स्टॉक ऑप्शन में अभी मत ट्रेड कीजिएगा। क्यों? मैं आपको बताता हूँ क्यों मत ट्रेड कीजिएगा, समझिए इस सर बात। बहुत जगह तो वोलेटाइल है सर, और वॉल्यूम भी बहुत जगह नहीं मिल रहा है, क्योंकि दिक्कत है। देखिए आप मार्केट में मान लीजिए 100 स्टॉक हैं मार्केट में, आप समझो थोड़ा सा बात को कि मार्केट में 100 स्टॉक हैं, 100 स्टॉक में से नियर अबाउट 70 से 80% स्टॉक का जो मूवमेंट है वो निफ्टी तय करती है ना? अब देखिए 3 दिन घप घप घप, अगले दिन फिर धप, आप नहीं हैंडल कर पाओगे स्टॉक। इस टाइम मेरे पास एक भी स्टोन एज नहीं है, एक भी स्टोन एज में मैं नहीं, एक भी स्टोन एज में मैं नहीं, क्योंकि जब तक निफ्टी कहीं पर तरीके से नहीं आएगी, किसी एक जगह पे या तो बराबर से नीचे जाए या स्मूथली ऊपर जाए, जब तक निफ्टी में स्मूथ मूवमेंट नहीं आएगी तब तक आपको स्टॉक में कोई कुछ नहीं कहने वाला है, और दिक्कत ही हो जाएगी। क्योंकि अब देख लीजिए आज निफ्टी ने गैप डाउन दिया, अब देखिए बड़े बड़े स्टॉक देख लेते हैं, अदानी नीचे, अदानी इंटरप्राइजेस नीचे, भारतीय एयरटेल नीचे, एचडीएफसी नीचे, एचडीएफसी बैंक नीचे, ये भी नीचे, एसबीआई भी नीचे, देख लीजिएगा एसबीआई भी नीचे, एसबीआई ये एसबीआई कार्ड था, एसबीआईएन भी नीचे, एसबीआई लाइफ वहीं पे खड़ा है, जहां पे है वहीं पे खड़ा है, रिलायंस भी नीचे, एक्सिस भी नीचे, आईसीआईसीआई भी नीचे, आईसीआईसी प्रूडेंशियल भी नीचे। देखिएगा इसको बहुत ध्यान से, बजाज फिनसर्व भी नीचे खुला, बजाज फाइनेंस लिमिटेड भी नीचे, एचसीएल आईटी सेक्टर में थोड़ा सा होल्ड है, थोड़ा सा ही होल्ड है, ज्यादा होल्ड नहीं, बस अभी तक देखिए, अभी तक केवल आपको एचसीएल ही मिला है जो नीचे, ये एचसीएल ही मिला जो थोड़ा सा ग्रीन में था। इन्फी देख लीजिए, इन्फी में भी आईटी सेक्टर चल रहा है, इसलिए इन्फी ठीक ठाक चल रहा है। टीसीएस देख लीजिए, टीसीएस में भी गैप अप है, आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर का चार्ट जाके देखिए आपको बुलिश मिलेगा। मैंने कई बार आईटी सेक्टर का चार्ट दिया है और वीकली में भी आप लोगों को समझाया आईटी सेक्टर। कोटक बैंक नीचे, एयू बैंक नीचे, नीचे था नीचे से ऊपर आ रहा है। तो ये नियर अबाउट 16 स्टॉक हैं जो मैंने आप लोगों को लिस्ट देके रखी, 16 स्टॉक है, 16 में से नियर अबाउट 12 से 13 स्टॉक नीचे हैं। क्या समझे आप? क्या समझे? मूवमेंट डाउनवर्ड लग रहा है। मूवमेंट डाउनवर्ड नहीं है सर, जब निफ्टी गिरेगी तो सबको गिराएगी। अब देखिए हुआ क्या, थोड़ा सा साइकोलॉजी को यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग पास एक्सपीरियंस तो है ही, साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिएगा सर।
आप ये मूव देखो सर, ये मूव कहाँ से लगा है सर? चलिए आप यहां से पकड़ लो 19,400 के आसपास से लेके 19,700, 3 दिन में 300 पॉइंट का मूव, ठीक है। फिर 150 पॉइंट का गैप डाउन। फिर मैं आपको बोल रहा हूं, क्यों नहीं 50 के नीचे प्रॉपर क्लोजर आ रहा है? गलत बोल रहा हूं, बताइए। 50 के नीचे को क्लोजर क्यों नहीं आ रहा है? 50 के नीचे एक क्लोजर ऐसे हो, एक क्लोजर ऐसे हो, एक क्लोजर ऐसे हो, एक क्लोजर ऐसे हो, एक क्लोजर ऐसे हो। होना चाहिए ऐसे, क्यों नहीं हो रहा है क्लोजर? नहीं जाएगा मार्केट नीचे, मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है सर। तो उधर ही होवर कर रहा है 50 के आसपास। हाँ, वही 50 के आसपास ही चल रहा है। देखिए इस दिन गैप डाउन भी खुला, फिर ऊपर चला आया। जिस दिन हम लोगों ने ट्रेड लिया था गैप डाउन खुला था, नीचे भी आया था, फिर चला आया ऊपर। इंट्राडे की मूवमेंट ये तय कर देगी सर, नहीं आने के लिए तैयार है मार्केट नीचे। वीकली चार्ट देखिए इसका, अब देखो वीकली चार्ट है, ये वीकली चार्ट देखिए, मंथली चार्ट देखिए। मंथली चार्ट तो मैंने आपको कम से कम आपको ये वाला लेवल तो रट लेना चाहिए। अब ये वाला लेवल, ये वाला लेवल तो रट लेना चाहिए, 19,250 वाला लेवल। जब तक मार्केट इसके नीचे आके क्लोज नहीं करेगा तब तक मार्केट BEARISH बियरिश नहीं है, मतलब मार्केट में भालू लोग नहीं है, तब तक मार्केट में बैल लोग ही है। इस चीज को समझिए सर, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मंथली कैंडल है, ये वीक हो गया, ये वीक हो गया, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, और इसका 3 हिस्सा भी सपोर्ट रेजिस्टेंस। 33, 33, 33, ये हो गया मिला के 100% कैंडल की बॉडी। और ये विक, बॉडी विक, बॉडी विक, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम। नमस्ते सर। अरे मैडम नमस्कार, कैसी मैडम? बस एकदम बढ़िया सर। क्या रहा मैडम, बड़ी खुश नजर आ रहे हो आप। अरे नहीं खुश के, अभी आके बैठी हूँ बस। अभी देखा आपने मीटिंग रखी हुई है तो ज्वाइन कर लिया। क्या ट्रेड वेड चल रहा है? नहीं बस हो गया सर, पुट का। अरे वाह, निफ्टी या बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी, हाँ जी। अरे भाई आपकी आवाज की खनक से ही मालूम पड़ रहा है कि प्रॉफिट निकला है आज। हाँ जी हाँ जी। लेकिन आज प्रॉफिट बहुत मेहनत करवाया है आज, हाँ जी। रुला दिया है भाई साहब, पसीने का पैसा मिला है आज। नहीं था ही तो क्या, इंटरनेशनल न्यूज की वजह से गिर गया, वरना इसको आज गैप अप होना चाहिए था। गैप अप होना था आज, तो गैप अप होना था आज। तो आज अगर किसी ने कोई पुट लेके गया होगा तो उसके तो वारे नहरे होंगे, और कोई लेकिन काल लेके गया होगा। हाँ, पुट का तो उस वक्त दिख ही नहीं रहा था, ये तो एकदम से न्यूज आ गई। ये तो सैटरडे को ये सारा काम हुआ है ना, हाँ सैटरडे जी को वहां पे कुछ त्योहार व्योहार था जिस दिन सारा सब कुछ शट डाउन रहता है, यहाँ तक कि मिलिट्री और सैनिक भी शट डाउन रहते हैं, उसी में हुआ ये सब। मेरे को तो जब मल्लिकार्जुन जी ने ग्रुप में मैसेज डाला तब मैंने सोचा, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि ओवरनाइट पोजीशन बना के जाऊं, फिर एक बहुत डिसेंट प्रॉफिट निकल आया था फ्राइडे को। छोड़ो यार, क्यों सैटरडे संडे अपना खराब करना। अरे तो सैटरडे संडे इतनी क्लासेस लगी हुई थी कि उसमें भी दिमाग लगा हुआ था, छोड़ो नहीं कुछ लेके जाने का। दिन में जो प्रॉफिट हो जाए वो बढ़िया है। हाँ, अपना लेके निकलिए अपना मजदूरी, और क्या, वो ज्यादा अच्छा रहता है। कल का कल देखेंगे। क्रूड ने बहुत अच्छा जंप लगाया। क्रूड, मैंने बोला था क्रूड ऊपर जाएगा, लोग मानने के लोग तैयार नहीं थे। टेलीग्राम से 4-5 लोग का मैसेज आया, कह रहे सर क्रूड में ऐसे हिट हो गया। कहाँ हिट हुआ ऐसे, अभी हिट ही नहीं हुआ ऐसे। क्या आपने सर 6,900 तो दिया था, क्या वो लक्ष्मण रेखा थोड़े 6,900। रुक जाओ, सबर कर लो, 50 पॉइंट और 50-60 पॉइंट के बाद ही रिवर्स हो गया, और 50 पॉइंट बाद रिवर्स हो गया। तो थोड़ा सा ये इसका मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये आपने कोई लाइन खींच दी, इसका मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होता। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होता है, इस जोन में मार्केट आएगा। हो सकता है नीचे से आके मुड़ जाए, हो सकता है यहीं से आके मुड़ जाए, हो सकता है यहाँ से आके मुड़ जाए। आज मैंने बोला निफ्टी 500 से मुड़ेगा, अभी कहाँ चल गया 15 मिनट पे ये। चलो भैया आ जाओ, देखो
500 के नीचे 503 तक आया है, उसके बाद नीचे नहीं आया है निफ्टी। 503 के बाद निफ्टी 502 नहीं आया है सर, 502 नहीं आया है। मैंने बोला 19,500 पे बुक, यही मैंने बोला लोगों से, भैया 19,500 पे बुक करना फटाक से, क्योंकि मैं भी एग्जिट पर बटन अंगूठा टेक के मैंने रखा था। बुक तो बुक नहीं आता नीचे। ओपन इंटरेस्ट भी देखते रहिए क्या चल रहा है आपके सामने, ये भी देख लीजिए एक बार, इनको भी एक बार नजर मार लीजिए। ओपन इंटरेस्ट में देखिए, देखिए भाग गया ओपन इंटरेस्ट 19,500 पे, 11 बजे करीब ये यहाँ पर था। ये ग्रीन वाला जो आपको ये बार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आधे पे था, अब देखो उठ गया। यहाँ पर भी देखो, ये देखो तमाशा तो असली यहाँ पे चल रहा है। तो इन सब चीजों को समझिए। अच्छा हाँ, एक चीज और, मैंने मार्च का 22,000 का कॉल देके रखा है, आप लोग को मिल गया ग्रुप में और बाकी टेलीग्राम पे मिल गया सबको? जी हाँ, मिल गया सर। हाँ, उसको ले लीजिए, उसको ले लीजिए, 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट जो आपकी श्रद्धा हो ले लीजिए। मैंने ले लिया है, मैंने अपना ट्रेड टेलीग्राम में डाल दिया है कि भैया मैंने ले लिया है, जिसकी इच्छा हो ले ले। 2 लॉट भी ले लेंगे तब भी कम से कम मेरे ख्याल से SRT इस टाइम 1.04 चल रही है SRT। हाँ 1.04 SRT है। निफ्टी का मंथली चार्ट ठीक चल रहा है, वीकली भी ठीक ठाक ही है। स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों के साथ क्लास में डिस्कस ही किया था, अगर आज टाइम मिला तो क्लास करूंगा, नहीं तो कल पक्का, है ना। स्टॉप लॉस मैंने डिस्कस ही किया था, तो उसमें आप लेके रख लो। इस टाइम मेरे ख्याल से कितना रेट चल रहा है, सवेरे शायद 98 रुपया चल रहा था। आइए देख लो। 85 ब्यूटी पार्लर कौन जा रहा है? ब्यूटी पार्लर सर 85 अच्छा 85 आगे ब्यूटी पार्लर कौन जा रहा है? ये 28 मार्च का देखिए। चलो भाई तुम इधर आ जाओ, 85 चल रहा है। इसको 2 लॉट ले लीजिए। 2 लॉट में कितना पैसा लग जाएगा? अगर आप यहाँ पर भी इसको पकड़ते हैं और इसको 2 लॉट ले लेते हैं, 8,000 रुपया लगेगा, ले लीजिए, 1 लॉट ले लीजिए। बहुत सोच समझ के मैंने दिया है। ये हम लोगों ने फ्राइडे में डिस्कस भी किया था ना रविंदर जी? जी जी। और भी 2-4 ट्रेड मेरे चल रहे हैं इसी के, मतलब जो अभी मैंने टेस्टिंग में सारे ट्रेड डाल के रखे हैं। ये फार ओटीएम मतलब इन्वेस्टमेंट इन ऑप्शंस वाले जो ये इन्वेस्टमेंट इन ऑप्शंस वाले जो ऑप्शन है, कुछ ट्रेड पीछे से चल रहे हैं, बहुत तगड़े चल रहे हैं। आज मार्केट ने जिस हिसाब से, मान लीजिए वो आपका पहुंचा था 100 रुपए से, पहुंचा था आपका 275 रुपए। समझिएगा बात को, मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने 100 रुपए पर लिया था आज के 1.5 महीना पहले, और 275 पे फ्राइडे तक चला है, 275 तक फ्राइडे पे चला है। और जिस हिसाब से आज निफ्टी में 120 उस पॉइंट का गैप डाउन लगा है, ये 275 कहाँ पर आया है बताइए? ये 275 कहाँ आया होगा? मैं बता देता हूँ। ये 240 230 240। अरे वाह मल्लिकार्जुन जी, मतलब क्या, मतलब आप सामने होते तो मैं आपको गले लगा लेता था। क्या कैलकुलेशन मारी है सर आपने? तुक्का मारा है सर, तुक्का है, तुक्का मारा है। चल गया तो आपका नहीं 240 आपने बहुत एग्जैक्ट कैलकुलेशन की है सर। यही सीख है सर, यही सीखना है, यही सीखना है, यही सीखना है। तो वो चल रहे हैं सारे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेड मैंने दिया है। इसमें भी कैरी फॉरवर्ड होगा, इसमें भी कैरी फॉरवर्ड होगा। कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा, जब मैं आज या कल में क्लास करूंगा तो बताऊंगा। ये कैरी फॉरवर्ड तुरंत नहीं होगा, ये कैरी फॉरवर्ड होगा आपका जाके मेरे ख्याल से दिसंबर या जनवरी में, दिसंबर या जैन में कैरी फॉरवर्ड। इररिस्पेक्टिव टू द मार्केट मूवमेंट, उस टाइम देखना पड़ेगा कि मार्केट का मूवमेंट क्या है, उसके हिसाब से कैरी फॉरवर्ड होगा। क्योंकि अगर मार्केट का मूवमेंट अप स्लोप में ही है तो फिर कैरी फॉरवर्ड करने का कोई फायदा, क्योंकि होता क्या है कि जब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन की कैलकुलेशन सीखिए, टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू।
अभी आपने एक ऐसा ऑप्शन खरीदा है कि उसमें टाइम वैल्यू है, अब कुछ ऑप्शन बढ़ गया तब उसमें टाइम वैल्यू प्लस इंट्रेंसिक वैल्यू आ गई। अभी तक इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू थी लेकिन बहुत कम थी, अब यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू बड़ी हो गई। अब इसको, इस वाले ऑप्शन को जब ये बढ़ गया यहाँ पे, तो खोने के लिए इसके पास अब कुछ है, लेकिन इतना दूर का है ना ये कि ये अपने आप को जल्दी खो ही नहीं पाएगा। अगर निफ्टी अपने आप को यहां से यहां तक खोती है तो ये ऑप्शन अपने आप को यहां से यहीं तक खोएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा, यही सीखना है साहब, यही सीखना है और कुछ भी नहीं सीखना है। एक बार निफ्टी फिन देख लेते हैं उसमें सर क्या है। सुबह में आप जब आप कॉल दिए थे ना, हाँ। मेरे को वो कांट्रा लगा। नहीं कांट्रा नहीं था, सोच समझ के दिया हुआ कॉल सर, कांट्रा नहीं। हाँ, क्यों आप 15 मिनट्स का चार्ट लगा के देखिए तो वो पता है मुझे, सभी लोग को नहीं सोचा हुआ कांट्रा ट्रेड था, कांट्रा नहीं था सर, बहुत सोच समझ के दिया हुआ ट्रेड था, लेकिन बदमाशी तो मेरे साथ हो गई ना, वो एंजल ब्रोकिंग ने बदमाशी कर दी। निफ्टी फिन है ना, निफ्टी फिन सर लगा के देखें। सर अभी बैंक निफ्टी निफ्टी लगता में है 500 के नीचे जाएगा। है क्या सर? आपको क्या लगता है अभी 500 के नीचे जाएगा? ना, निफ्टी 500 के नीचे नहीं जाएगा, इसलिए मैंने 500 पे बटन दबवा दिया सबका सर, भैया बटन दबाओ निकलो यहाँ से। अब देखिए निफ्टी, एक ये देखिए फिर निफ्टी है, आप बैंक निफ्टी में ना ट्रेड करके फिर निफ्टी में ट्रेड कीजिए। एक बार बैंक निफ्टी का भी ट्रेड देख लेते, देखिए एकदम सेम चार्ट है, देख रहे हैं, एक लाल, तीन हरी, फिर ये वाला देखिएगा, ये वाला। अब फिर निफ्टी देख लीजिए, NIFTY फिर निफ्टी देख लीजिए, देखिए एकदम आइडेंटिकल चार्ट, एकदम आइडेंटिकल। इस चीज को समझिए। फिन निफ्टी, फिर बता रहा हूं, कई बार बता चुका हूं, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी एक सिमिलर वे में चलते हैं, थोड़ा सा भी अंतर नहीं होता। चार्ट अगल बगल लगा के देख लीजिएगा, थोड़ा सा भी अंतर नहीं होता। निफ्टी अलग चलती है, इन दोनों के मूव से निफ्टी का मूव थोड़ा सा डिफर होता है, ये अपने हिसाब से चलती है, वेटेज इसी का ज्यादा है। मैं क्यों बोलता हूं निफ्टी में ट्रेड करो, निफ्टी में ट्रेड करो, निफ्टी में ट्रेड करो? निफ्टी में ट्रेड करने का मतलब ये होता है कि आप पूरे मार्केट को की रिप्रेजेंटेशन लेके चल रहे हो, इस समझ के रखिएगा ये बात, कि आप पूरे मार्केट की रिप्रेजेंटेशन लेके चल रहे हो सर। निफ्टी में ट्रेड करने का मतलब ये होता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखिए अपनी ट्रेडिंग में, बहुत छोटी छोटी बातें हैं शक्तिमान वाली, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं सर ये। आप कोई बहुत बड़ी पढ़ाई करके शेयर मार्केट में आपको कुछ नहीं करना है, छोटी छोटी चीजों के साथ चलना है बस, अंधा होके चलना है, यहाँ पे ब्लाइंड होके चलना है, अपने टेक्निकल के ऊपर ब्लाइंड होके चलना है बस, सिंपल सी बात है, अपने टेक्निकल के ऊपर ब्लाइंड होके चलिए। आज मैं अपने टेक्निकल पे मैं ब्लाइंड था, रेमको ने दिया, हाँ जी दिया, लिया, हाँ जी लिया, जब स्टॉप लॉस आएगा तो निकल जाएंगे, नहीं आएगा स्टॉप लॉस तो नहीं निकलेंगे। क्यों निकल जाए? और एक बात, आज खैर आप ही लोगों ने नहीं, आज मेरे साथ बहुत सारे लोगों का फोन आया है कि सर आज की जो एंट्री मिली है और आज जिस तरीके से मार्केट था, आज जिस तरीके का मार्केट था और आज जिस तरीके की एंट्री मिली है, और जिस तरीके से हम लोग आज ट्रेड बैठे हैं, आपने भी टेलीग्राम पे बार बार आप बोल रहे थे, बार बार आप बोल रहे थे, उसका भी थोड़ा सा सहारा था, लेकिन आज हम लोगों ने ज्यादा सहारा लिया है टेक्निकल का। ये बात सुन के मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगा आज कि लोगों ने मेरा सहारा नहीं लिया, टेक्निकल का सहारा लिया। मेरा काम ही है आपको फ्री बनाना, तो उस चीज को कीजिए, धीरे धीरे समझिए, जो लोग कर रहे हैं कीजिए, मदर चार्ट को समझिए, उसको समझिए, और भी n नंबर ऑफ थिंग्स देकर रखी हैं उनको समझिए और सीखिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, नहीं क्वेश्चन है तो फिर अलविदा करते हैं। चलिए, आज बहुत ज्यादा दिमाग खर्च हुआ है सर आज। सर क्रूड में यहाँ फ्रेश बना सकते हैं ना सर? क्रूड में भी देखिए, अभी क्रूड तो अभी डिस्कस हुआ है सर, मैं फिर से बता देता हूँ क्रूड।
एक मिनट, ऊपर ऊपर की बात कर रहे हो, नीचे की बात कर रहे हो आप? देखिए ऊपर पलट की गया। ऊपर ऊपर कपूर साहब जी सर। पलट गया। अब इसी का स्टॉप लॉस लेके ऊपर जाओ, है ना? जी हाँ यही मैं कह रहा था, 15 मिनट दे दिए तो आपको ये पता लग जाएगा। इस कैंडल में 15-10 मिनट बचा हुआ था, देखिए हो गया इसका काम। बाकी आप उस पर भी देख लीजिएगा, अपने चार्ट पर भी देख लीजिएगा, क्रूड में बन जाएगा पोजीशन। एक मिनट, फ्रेश यही एंट्री होने का है सर, यहाँ थोड़ा रिट्रेसमेंट होने दो। नहीं रिट्रेसमेंट अभी कपूर साहब ने मेरे से पूछा था, दीपक जी ने, है ना, यहाँ पर तो मुझे लग रहा था यहाँ पर सेल हो सकता है ये, लेकिन अब नहीं होने का। सर, अब नहीं तो होने उसमें उसमें सर 1 घंटा पर सेल अभी भी सर, और डेली पर बाय है, इसको कैसे देखे सर? डेली वाला फॉलो करेंगे, ठीक है सर। डेली वाला फॉलो करेंगे, 1 घंटे पर बाई आने दीजिए, है ना? जी क्योंकि इसमें देखिए आपका 50 का सपोर्ट है और उसमें 200 का सपोर्ट है, देखिएगा आप, हाँ सर, देख रहा हूँ। है ना? जी 200 के सपोर्ट को मान के मत चलिए सर, 200 का जो तोड़ रहा है मान के मत चलिए, ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए होल्ड कर रहा है। यहाँ पर अगर आप नॉर्मल वाले चार्ट पे देखोगे, होल्ड कर रहा है, समझ रहे हैं बात को? जी तो नॉर्मल वाले चार्ट पे होल्ड कर रहा है, तो अब अभी भी अगर मतलब आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पोजीशन के लिए, तो अभी रुको आप, मैं डबल कंफर्मेशन ले लूंगा उसमें। डबल कंफर्मेशन लेके घुसिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। फालतू की माथापच्ची करने से अच्छा है कि डबल कंफर्मेशन लेके चलिए। और 1761 का क्रूड ऑयल मिनी की मैं बात कर रहा हूं, 7061 का सपोर्ट है, 7061 का सपोर्ट है। और जो 7061 आ रहा है वो यही है डे चार्ट पे, ये वाला, आप इसको डे चार्ट पे ले जाओ। 7061 आपका ये वाला है, आप जाके देखना डे चार्ट पे, 7061 पे 50 की मूविंग एवरेज आ रही है। तो लेवल को फॉलो करके चलिए सर। और यहाँ पर क्यों नहीं फॉलो किया? 6925 पे जब इसने ट्रेड दिया तब क्यों नहीं लिया कपूर साहब आपने? मैं लिया था सर, वो मतलब इंट्राडे लिया था मैं, अच्छा उससे बड़ा इंट्राडे आप कर रहे, जी तो फिर दूसरा सिग्नल आया होगा तो फिर आप निकल गए होगे। हाँ सर। कितना प्रॉफिट बना उसमें? सर मैं उसमें रहता हूँ ना, 1-2 लोड से चलता हूँ, ज्यादा आता नहीं, बट काम भर हो जाता है। मतलब बना ना सर? जी बन जाता है। बात कम प्रॉफिट या ज्यादा प्रॉफिट की नहीं, बात यह है कि आप कितनी शांति के साथ ट्रेड में बैठे, मैं वो कंफर्म करना चाह रहा हूँ। हाँ सर, मैं लिया था सर, 100 पॉइंट के लगभग लिया था। हाँ तो 100 पॉइंट बहुत है सर, बहुत है 100 पॉइंट। अब इन 100 पॉइंट को अगर आपने 1 महीना मेंटेन कर लिया, और अगर आप 2 या 3 लॉट से भी कर रहे हैं, ठीक है, जी तो अगले महीने आप आराम से 4 से 6 लॉट में आराम से जा सकते हैं, हाँ सर। क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना सर, 1 महीने की प्रैक्टिस। और इसकी तो टाइमिंग भी बहुत ज्यादा है, सवेरे से लेकर रात तक चलता है ये। तो आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी का तो डबल एक्सपीरियंस देगा ना ये सर। जी अरे ये 3:30 बजे बंद हो जाती है, 11 साढ़े 11 बजे तक चलता है, ये तो आपका सीधे सीधे डबल एक्सपीरियंस हो रहा है ना सर। इस बात की कभी भी दिक्कत मत कीजिए अपने साथ या अपने दिमाग के साथ कि अरे नहीं आज बैंक निफ्टी में लॉस हो गया, निफ्टी में लॉस हो गया, तो नहीं ना, दिमाग एकदम खुला रखिए सर, दिमाग एकदम खोल के रखिए, क्योंकि भैया और भी दर्द है जवाने मोहब्बत के सिवा। घुसिए तो मार्केट में, घुस के देखिए क्या हो रहा है मार्केट में, अपने आप पता चल जाएगा कहाँ एंट्री बन रहा है, कहाँ एग्जिट बन रहा है। 1 घंटे के चार्ट पे ट्रेड शुरू कीजिए, जो सिस्टम प्रोसेस दिया 1 घंटे के चार्ट पे ट्रेड शुरू कीजिए, देखिए तड़ातड़ कैसे चलता है मामला, लॉस होने की संभावना ही नहीं है। और जितना अब तक आप लोग लॉस करते हैं उतना तो हो ही नहीं सकता, उतना तो मैं गारंटी लेता हूं कि नहीं हो सकता। बिल्कुल रुक गया सर, वो जो लॉस रुक गया था। ना सर? जी हाँ, क्योंकि जब देखिए जब आपकी चीजें फिक्स है, आपका प्रॉफिट फिक्स नहीं है ना, इस सिग्नल से उस सिग्नल तो आपको जाना, आपका प्रॉफिट फिक्स नहीं है बट आपका लॉस फिक्स है। उसके बाद कहीं पर दिक्कत आ रही तो मैं तो खैर हूं ही,
उसके बाद भी अगर कहीं दिक्कत आ रही तो फिर मैं 24 घंटे बैठा हूँ, आप कभी भी मेरे से फोन करके रात में 2 बजे फोन करो, फोन उठेगा। ठीक है भाई। ये चीज है। क्या किसी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कहीं कुछ फंसा तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी किसी को, कोई ऐसी पोजीशन जो परेशान कर रही हो? सर गुरुजी वो विप्रो का बता देते थोड़ा। है महाराज, विप्रो में क्या, अभी तो बताया मैंने विप्रो। सर आ गया बना निफ्टी। डाला था गुरुजी, वो गुरुवार को ही बना लाया था 3 रुपए में। है 3 रुपए में सी लिया हूँ 435 है। विप्रो 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 कब का सी लिया आपने? ये अक्टूबर का ही है सर। अरे यार इंडिकेटर ही चला गया, पता नहीं क्या करें। कहाँ जा रहे हो, नीचे से आ रहे हो? सी लिया है आपने? 5 अक्टूबर को लिया था सर, वो जैसी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आया ना, तो मेरे को लगा कि आगे बढ़ेगा बिल्कुल। रोज होना चाहिए था ना इस पे। हाँ वही पहले ले लिया मैं, दिक्कत नहीं। आज के कैंडल के लो का एसएल मान के चलिए, ये एसएल ब्रेक करेगा तो नीचे चलाएगा और मोस्ट प्रोबेबली कल ये गैप अप हो जाएगा। कहने का कल निफ्टी गैप अप हो जाएगी, तो निफ्टी गैप अप हो जाएगी तो 70-80 स्टॉक में अपने आप गैप अप लग जाएगा। हाँ है 2 ना? रुपए भी आया तो फिर हो जाएगा अपना काम। नहीं नहीं बैठिए अभी इसमें। क्या कितने प्राइस पे घुसे थे? 3 रुपए पे घुसा था गुरुजी, अभी तो 2 रुपए 60-40 पैसा चल रहा है। नहीं नहीं बैठे रहिए, ये 404 403 वाला लेवल पकड़ के चलिए, ठीक है। अभी मैंने शुरू में बोला ना कि अभी आप लोग इनसे दूर रहिए, क्या कहते हैं अपना ऑप्शन से दूर रहिए, स्टॉक ऑप्शन से दूर रहिए। ज्ञान आज मिला ना गुरुजी, 2 दिन पहले नहीं मिला था। वही मैं कहता हूँ ना सर, जो आपके सीखने की फीस है ना, जो आपका लॉस है ना, आपके सीखने की फीस से बहुत ज्यादा है। सही में बोल रहा हूँ ये बात। मैं ये बात बार बार इसलिए नहीं बोलता हूँ कि आप लोग मेरा कोर्स ले लो, उसमें कुछ नहीं रखा है, वो आपकी इच्छा है, आप लो मत लो, नेवर मैटर्स। सर निफ्टी 500 थोड़ा सर। हाँ देख रहा हूं मैं सर, देख रहा हूं। 499। लेकिन देखिए निफ्टी 500 तो तोड़ दिया, लेकिन ऑप्शन क्या बढ़ा? हाँ ऑप्शन में थोड़ा बड़ा सर, थोड़ा बड़ा, लेकिन यहाँ मैंने हिलेगा मिलेगा में थोड़ा अलग देखिए दिख रहा है मैंने इधर, जब थोड़ा पिछली देखो। बार जब निफ्टी ने 5, अब देखिए बहुत सही बात आपने छेड़ दी भाई साहब, मैं सोच रहा था मैं चला जाऊं, लेकिन आप लोग छेड़ देते हो ना। जब निफ्टी 503 का लो मारा था तो मैंने 86 रुपए पर काट दिया था, ठीक है। यस सर। और अभी निफ्टी आपका कहाँ चल रहा है? 500 के नीचे चल रहा है ना? यस सर। यस और सर। अभी 82 चल रहा है। यस सर। क्या समझे? प्रीमियम घट गया। हाँ जी बात, तो इसका मतलब क्या है कि लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारने का। सेलर लोग प्रीमियम दे नहीं रहे हैं। हाँ सेलर लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है इसमें। आज मोहित जी पता नहीं कहाँ है, ऐसा तो नहीं पुट उट बेच के गए थे। हाँ, मेरे को लग तो पता नहीं, मेरे दिमाग में सवेरे से जैसे जो आज निफ्टी में गैप डाउन जो प्री मार्केट ओपनिंग 9:08 पे होती है ना, तो मेरे दिमाग में पहला क्वेश्चन तो यही आया था कि मोहित जी पुट लेके ना गए हो बेच के। उनका पुट निकाल दिया। अरे नहीं भाई ऐसा मत कहिए, उन्होंने कहा तो एडजस्ट करे रहते सर, वो कुछ एडजस्टमेंट, वो आज एडजस्टमेंट कर रहे होंगे। हाँ एडजस्टमेंट करे रहेंगे। उनका थोड़ा दिमाग अलग चलता सर, उनका तेज है थोड़ा। अरे कल गए हाँ सर, वो मैं कह रहा हूँ, वो तुरंत 30 पैसा 40 पैसा तुरंत जोड़ दिए होंगे खटाक से हर ऑप्शन का। साला तुमको बताते हैं, दिमाग तो तेज है ही उनका, वो प्योर सेलर हैं, वो नहीं प्योर नहीं सेलर। दिमाग की नहीं है सर, उनका एक्टिविटी भी बोले तो जब अगर लग रहा है नेगेटिव तो इमीडिएट एक्शन भी फास्ट ले लेते सर। हाँ वही वही चाहिए सर, वही मेन वही इम्पोर्टेंट। चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड तो बहुत जरूरी है सर।
अभी देखिए, अब 19,500 सी पे अभी हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे, आप लोग देखिए थोड़ा सा, वही 100 रुपए पर हम लोग बात कर रहे, देखिए 100 रुपए पर बेस बना रहा है अपना, देख रहे हैं आप? यस सर 100 रुपए पर ही अपना बेस बना रहा है। मल्लिकार्जुन जी, वो 22,000 का कॉल ले लीजिएगा, मार्च वाला। लिया सर हाँ, एक ही लॉट लेके रख लीजिए, लेकिन रख लीजिए, नहीं लिया सर, आज ही लिया सर, सुबह में लिया सर, है ना? 88 में लिया सर। तो ये जी मैं क्या कह रहा था आप लोगों से कि आपका जो लॉस है ना, वो आपकी लर्निंग से हमेशा बड़ा है। लर्निंग मतलब लर्निंग फीस से। मैं नहीं कहता कि मेरे पास आओ या और किसी के पास जाओ, मैं वो नहीं कहता हूं, लेकिन सीखिए, सीखिए बस। बिना सीखे काम नहीं चलने वाला है। ये टोटल मैथ है, ये टोटल मैथ में जो आज का सेशन जो लोग शुरू से देख रहे हैं, पहले मिनट से देख रहे हैं, उनको मैंने मैथ समझाई थी, 100 पॉइंट और ऊपर के 100 पॉइंट की मैथ समझाई थी। ये टोटल मैथ है सर। और मजे की बात इस मैथ में ये है कि यहाँ पर 2 + 2 4 नहीं होता है। कभी 2 + 2 आपका 6 हो जाएगा, कभी 5 हो जाएगा, कभी 3 हो जाएगा, कभी 1 हो जाएगा, कभी 0 हो जाएगा। डायनामिक मैथ है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन बन रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो इस चीज को समझिए। हिलेगा मिलेगा में भी थोड़ा अलग दिखा रहा है सर, हाँ, ये चेंज दिखा रहा है, ऊपर की ओर ही दिखा रहा है। और इससे एक बार और निफ्टी का चार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। फिर देखिए 515 आ गया ये, देख रहे हैं अर्जुन जी, फिर 515 आ गया ये। नहीं स्टॉप लॉस का मामला सर, बस कहाँ पे गया था ये? 499, हाँ 499, 495 तक गया था। नहीं आएगा वही सर, ये नहीं आएगा। स्टॉप लॉस का मामला सर, बस है? स्टॉप लॉस का आने वाला, हाँ, नहीं आएगा ये। वही मामला 500 चल पे, रहा है बस। 500 पे देखिए आप, यहाँ पे मामला तो असली यहाँ पे चल रहा है ना, यहाँ पे देखिए मामला, ये देखिए 500 पे यहाँ और 500 पे यहाँ, देखिए असली चीज तो यहाँ, गेम यहाँ पे चल रहा है सर। मार्केट साइडवेज है तभी ऑप्शन चेन को देखने में मजा आता है, नहीं तो नहीं मजा आता ऑप्शन चेन को, नहीं तो क्लियर ही रहता है मार्केट। क्यों सुपर बुलिश है? ये पीसीआर देखिए 1.24, सुपर बुलिश पीसीआर है, सुपर बुलिश। अब कल का कल सर देखा जाएगा। पीसीआर का कुछ मैक्सिमम हो गए सर, मैक्सिमम पेन, वो मैक्स पेन हो गया। क्यों बोले तो क्या डाउन होने का है, आज ही हो जाना था सुबह में। हाँ, अरे आप जिन लोगों ने आज सुबह हिलेगा मिलेगा को बहुत करीब से देखा होगा, उनको समझ में आ गया होगा। आज मैं सवेरे सवेरे हिलेगा मिलेगा को बहुत करीब से मैं यहाँ पे देख रहा था, बहुत करीब से। हिलेगा मिलेगा 20 तक गया था, 20 के नीचे भी गया था हिलेगा मिलेगा। अभी तो पलट गया मार्केट, तो वो अपने आप को कूल डाउन कर लिया, नीचे तक गया था। मतलब ये लाइन अंदर घुस रही थी इसमें, ये सिस्टम के नीचे आ रही, लग रहा था लैपटॉप के पीछे से निकलेगी। इस तरीके से डाउन थी मैक्स पेन तो हो गया सर का दिख रहा है सर। हाँ, आप बोले एकदम सर का तुम्हारा गैप अप मैक्सिमम रहेगा, अगर गैप अप मैक्सिमम है सर, गैप अप है। देखिए, लेकिन कोई पोजीशन लेके आप लोग प्लीज, आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कोई पोजीशन लेके मत जाइएगा। अगर पोजीशन बनानी है तो ये पोजीशन बना के जाएगा। अगर हाथ में खुजली है, बात खुजली की मैं कर रहा हूं, गौर मैडम नहीं चली गई ना? सर हूँ, अभी हूँ। अच्छा है, देखिए अगर हाथ में खुजली हो रही है तो ये पोजीशन बना के जाइएगा। 19,550 का बाई कर लीजिए कॉल, और 19,650 की कॉल सेल कर दीजिए। सिंपल ये पोजीशन बना के जाइए, बहुत सुंदर पोजीशन। इसको दे दो टेलीग्राम पे, दे दीजिए सर। BTST है ना, कॉपी। सर 2200 वाला ले सी 2 नवंबर हैं? 2200 के सी की बात किया था ना हम लोग, 20,200 सुनाई नहीं दे रहा? नहीं सर, 20,200 का, 22,000 का था। नो 20,200 का 2 नवंबर। हाँ, इससे पहले सर डिस्कशन किया, ऐसा बोल रहा है सर। आप 2 दिन पहले हम लोगों ने बात की थी। हाँ बताइए। हाँ, मेरे दिमाग में भी कुछ देर पहले आ रहा था कि कुछ तो मैं भूल रहा हूँ देखने का, वो मेरे को याद नहीं आ रहा था। हाँ बताइए रविंद्र जी। 20,200 का 2 नवंबर। हाँ
हाँ ये वाला ना। हाँ अच्छा अभी इसमें मजे की बात देखिए, 1 घंटे के चार्ट पे जाइए, इसमें ही मजा देखिए ना। मजे की बात इसमें ये है सर कि आपने उस दिन इसको, सपोज दैट आपने अगर खरीदा होगा तब भी, नहीं खरीदा होगा तब भी, एनालिसिस कर लेता हूं, आपने इसको 40 रुपए पे खरीदा कहीं पर भी इस प्राइस रेंज में, और आज कितना चल रहा है, 28 रुपए ही चल रहा है। तो 40 माइनस 12 28, मैक्सिमम 15 पॉइंट का लॉस है, यही कहना चाह रहे हैं। जी, मैं तो कह रहा हूँ कि इसको खरीद के जा सकते हैं। हाँ इसको भी खरीद के जा सकते हैं, नो डाउट इसको खरीद के जा सकते हैं, रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड है सर, ये रिकमेंडेड है ये, क्योंकि इसमें अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा, इसको खरीद के जा सकते हैं। 20,200 का कॉल ऑप्शन 2 नवंबर का खरीद के जा सकते हैं, इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है, ये नेकेड जा सकते हैं, ये नेकेड आप कर सकते हो। और आपको अगर वैसे आना है तो मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है, आप उसको देख लो। 1 मिनट, टेलीग्राम कहाँ गया मेरा टेलीग्राम, टेलीग्राम में BTST डाल दिया, आप लोग उसको देख लो। अगर जाना चाहते हैं लेकर तो ये लेके जाइए, सवेरे 1000 2,000, अब 1 लॉट में लेके जाइए, 10 लॉट में लेके जाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, 1 लॉट में लेके जाइए, 10 लॉट में लेके जाइए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैक्सिमम लॉस इसमें आपका 2000 है, मैक्सिमम प्रॉफिट 3000 है। ये लीजिए, आप इसको कर लो, यहाँ पे 200 क्वांटिटी इसको यहाँ कर लो, और 200 क्वांटिटी यहाँ कर, हो ही नहीं सकता लॉस इसमें। कल मान लीजिए मार्केट फिर 100 पॉइंट गैप डाउन मार देता, 19,528 पे मार्केट चल रहा है और 19,400 खुल जाता है, देख लीजिए 19,400 मार्केट खुल जाता है, देख लीजिए आपका लॉस कितना है, मैक्स टू मैक्स 3,700 का लॉस, और 19,528 चल रहा है और 19,628 खुल जाता है, मतलब 19,650 खुल जाता है मार्केट, 19,650 खुल जाता है, तो आपका 5,000 का प्रॉफिट, 4-5 रुपए आगे पीछे हो सकता है, डिपेंड्स ऑन विक्स एंड वो सब जोड़ जाड़ दीजिएगा, 4-5 रुपए आगे पीछे हो सकता है। इसको आप बना के जाइए, 2 लॉटे बना के चले जाइए, 1 लॉटे बना के चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है साहब। और किसी का कोई क्वेश्चन, और किसी का कोई क्वेश्चन? गुरुजी, हाँ गुरुजी, 20-200 में क्या होगा अगर यही सिनेरियो आप अगर देखें तो? क्या? अगर सेम सिनेरियो को 20-200 जो आप कह रहे हो 2 नवंबर वाला, अगर सेम सिनेरियो में हुआ तो उसमें क्या होता, क्या चेंज आएगा? उसमें कहाँ किससे हेज करोगे सर, उसमें किससे हेज करोगे? हेज नहीं करना, गुरुजी हेज नहीं, हम नेगेट बोल रहे हैं ना। अच्छा 20-200 में देखिए चार्ट लगाया, 20-200 का ये रहा, 20-200 का चार्ट लगाया, इसके पास खोने के लिए क्या है सर? कुछ भी नहीं है खोने के लिए, 20 ही रुपए का तो स्टॉक है, 28 रुपए चल रहा है अभी अभी हमारे सामने 5-6 रुपया बढ़ा है, तभी क्या कहते हैं अपना रविंदर जी ने बोला, तभी बढ़ा है 5-6 रुपए, इसको नेगेट ले जा सकते हैं गुरुजी? आराम से इसको नेकेट ले जा सकते हैं, इसको नेकेट ले जा सकते हैं। नहीं, अगर गुरुजी जैसे आप कह रहे हो कि 100 पॉइंट नीचे और खुल जाए मार्केट, तो इसमें क्या फर्क आएगा गुरुजी? इसमें मैक्स टू मैक्स 14 रुपए का फर्क आएगा सर, 28 रुपए का चल रहा है, 14 रुपए पर आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ऑप्शन की कैलकुलेशन को समझिए आप, इसमें मैक्स टू मैक्स 13-14 रुपए का फर्क आएगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। बट गुरुजी रैन को तो अभी सेल में ही है, बाई में नहीं आया। अभी नहीं आएगा सर बाई में, रेनको आपका यहाँ पर बाई में आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, लेवल में आपको बता दे रहा हूँ ना, रेनको कहाँ पर बाई में आएगा। रेनको आपका बाई में यहाँ पर आएगा, 19,530 के ऊपर बाई होगा रेनको। अब मैंने यहीं पर देख के कैसे बताया,
ये भी क्वेश्चन है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। इसके ऊपर रेनको बाई आएगा, इसके ऊपर आएगा। आज ये ना 19,530 जाएगा और ना 19,530 के ऊपर जाएगा और ना 19,500 के नीचे आएगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर समझ में आएगा तो 3:30 बजे व्हाट्सएप पे मैसेज मार दीजिएगा। नहीं जी नहीं आया, और आ गया। अगर हो गया ऐसा तो मैंने बोला था, नहीं हुआ तो फिर मनोज जी ने बोला था। हाँ, सही है गुरुजी। चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो तुक्का, या तो रविंदर जी का नाम ले लीजिएगा। हाँ तो गुरुजी रैन को देख रहे हैं हम तो, अभी रैन को पे ही देख रहे हैं ट्रेड। आप वाला भी स्पेशली कितने पे चल रहा है? मैं गुरुजी, मैं तो रैन को ही देख रहा हूँ। नहीं, एक सिस्टम पे रहिए, एक सिस्टम को दिमाग में बैठाइए, उसमें लेके चलिए। हाँ, वो सिग्नल टू सिग्नल बोला ना आपने गुरुजी, बस सिग्नल टू सिग्नल ही रहना अभी। हाँ, ये वाला आज बुक कर लिया आपने 20,200 का? ये क्या कहते हैं आपका, ये जो चल रहा था 19,400 ना? हाँ, 19,400 बुक किया। वो तो मैंने तभी बुक कर लिया था गुरुजी, जब आपने एग्जिट किया था उसी टाइम बुक कर दिया था। हाँ, जो मैंने बोला था ना 19,500 में बुक करना है। हाँ, मैंने तभी बुक कर दिया था। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से 48-50 गया था वो। हाँ जी 50 गया था। हाँ, हालांकि मैं टारगेट गुरुजी उसको 55 कर रहा था, बट वो 50 के ऊपर नहीं गया। नहीं, 500 के नीचे जाने का तो बन ही नहीं रहा था। ये देखिए, ये आपका 500 है, ये आपका यहाँ पे, ये देखो आप बहुत सिंपल तरीके से समझो, ये आपका 500 है और ये आपका क्या है 480। 20 पॉइंट कौन सा जग जीत लोगे हम और आप मिलके? हाँ नहीं, सही है। गलत बोला? 20 रुपए में आप 20 पॉइंट कौन सा जग जीत लोगे सर? तो सेफली निकलो ना। पहली बात तो है कि सेफली निकलिए, पहली बात तो है कि प्रॉफिट में निकलिए, पहली बात तो है कि लॉस में कम निकलिए, कम लॉस में निकलिए, पहली बात तो ये अपने सिस्टम पे निकलिए, पहली बात तो ये कि अपने सिस्टम से घुसिए, है ना? हाँ जी, बस इतना फॉलो कर लो। आप सभी, मनोज जी को क्या, मैं सभी को बोल रहा हूँ, अपने लिए बोल रहा हूँ, इतना फॉलो कर लीजिए बस। सिस्टम से एंट्री मारिए, सिस्टम से एग्जिट मारिए, सिंपल। गुरुजी एक सवाल और था, जैसे गुरुजी एक सवाल और है। हाँ, जैसे आपने रैन को बोला, अगर मान लीजिए शाम तक, अभी जब तक मार्केट क्लोज होता है तब तक रैन को डे पे कोई सिग्नल दिखा दे, तो फिर ये आपका 20,200 हो गया या कोई और जो दूसरा हो गया, वो फिर हम सेफली ले जा सकते हैं उसको। हाँ, अगर डे पे मैं देख लेता हूँ क्या बोल रहा है डे पे। अगर मैं सेफर साइड बात करूं गुरुजी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल सिक्योर, सेफ और सिक्योर एंट्री की बात करूं तो। एक मिनट, निफ्टी को एक बार देख लेते हैं ना। डे पर नहीं आने वाला सर, अभी डे पर तो अभी भी सेल ही है। क्योंकि देखिए कल का जो है ना, कल का जो, अगर आप कल के मार्केट का मुद्दा पकड़ो कि गैप अप है या गैप डाउन है, अपने मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बुलिश है। ठीक है साहब, लास्ट लाइन बोल रहा हूँ, इसके बाद जाऊंगा। अपने मार्केट का सेंटीमेंट है जो बुलिश है, ठीक है जी। अब फ्राइडे या थर्सडे को भी सारे लोग बुलिश ही थे, हम लोगों ने बुलिश में ही ट्रेड बनाया लगातार 2 दिन, है ना? हाँ। अब सैटरडे को आपको पता ही नहीं था क्या होने वाला है। जी। ये तो जब मेरे को तो तब पता चला, ये जब अर्जुन साहब ने ग्रुप में अपडेट किया कि भैया उसने तुझे पटाखा मार दिया। नहीं तो मैं भी छत पे घूम रहा था, जब अर्जुन साहब का मैसेज आया ग्रुप में तो मैं छत पर था, बच्चों के साथ में खेल रहा था बैट बॉल। तो अब आज रात में फिर कोई पटाखा बज गया तो फिर कल गैप डाउन हो जाएगा। हाँ तो सही है गुरुजी, ऐसे नहीं सर, मैक्सिमम पेन मेरे ख्याल से तो मैक्सिमम पेन जो पटाखा का हो गया, जो आज ही होने का, आज रिलीज हो गया। अब कल से कल से कोई उसे मामूली सी ये टुमारो शुड बी नॉर्मलाइज, आई थिंक सो। यस सर, यस सर, क्योंकि वही लग रहा है सर। सैटरडे संडे मंडे ये एब्जॉर्ब हो गया। हाँ सर, है ना? अच्छा गुरुजी अगर देखो सारी बातों को छोड़ भी दिया जाए तो परसों से, मतलब फ्राइडे से ही जो अपना रेनको था वो सेल में था। हाँ, अगर मैं सारी बातों को छोड़ भी दूं एक तरह से,
अगर मैं सिर्फ रेनको को भी देखता रहता तो मैं उस दिन सेल में ही था। उस दिन मतलब एंड ऑफ द सेशन में भी वो सेल आ चुका था ऑलरेडी। जाते आते उसने सेल दे दिया था। जाते सेल दे दिया था। अगर उस टाइम भी कोई ले लेते हम पोजीशन तो आज प्रॉफिट में ही होते, डेफिनेटली प्रॉफिट में होते। मतलब मैं कन्विक्शन की बात कर रहा हूँ कि जो कन्विक्शन है और जो उसकी एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं हम। नहीं, वो तो है ही आपका कि आप उसके साथ जा सकते हो, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को नहीं अपनाओगे ना सर, वो चीज भी आपको नहीं अपनाएगी, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो। हाँ जी। When you get confidence on system, then system will also making confidence in yourself as well. मुझे लगता है कि नहीं मेरा फ्लूइड ट्रेड काम करता है तो काम करता है, आपको नहीं लगता कि नहीं काम करता तो नहीं करता है। गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सही है। वो चीज है। आपको लगता है कि मैं 50 की मूविंग एवरेज पे हमेशा ट्रेड लेता हूँ, मैं हमेशा प्रॉफिटेबल होता है। आप ये सोचते हो, करते हो, और आप करते भी हो प्रॉफिट। मैं सोचता अरे यार नहीं ये तो बेकार है, तो मेरा नहीं होता। तो बात तो सोच और साइकोलॉजी की है ना सर यहाँ पे। हाँ जी, वो चीज है सर। तो एडॉप्टेबिलिटी लेनी पड़ेगी, बिना एडॉप्टेबिलिटी लिए हुए काम नहीं चलेगा। सिस्टम को तो एडॉप्ट करना पड़ेगा सर। आप एडॉप्ट करते हो ना कि आप रोड के बाएं तरफ चल रहे हो, आप एडॉप्ट करते हो ना, दिल्ली में ही हम लोग रह रहे हैं कि 60 के ऊपर गाड़ी नहीं जा सकती, नहीं तो तुरंत फटाक से फोटो खींच जाती है। करते हैं ना सर एडॉप्ट? हाँ जी, हाँ जी। तो एडॉप्टेबिलिटी तो चाहिए सर, बिना एडॉप्टेबिलिटी के कुछ नहीं होने वाला। चलो सर, अगर 500 के नीचे आएगा तो लगा लो आप लोग 10-10 रुपए की शर्त, 500 के नीचे आएगा तो देखा जाएगा। ठीक है, एक घंटा ट्रेडिंग में है, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। और किसी को कोचिंग रिलेटेड कोई समस्या होगी तो मेरे नंबर पे वो व्हाट्सएप कर सकता है। नंबर आप लोगों के पास है ही, 8588188434। व्हाट्सएप ये यूट्यूब के हर वीडियो में अभी ये भी घंटे भर में अपलोड हो जाएगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सिस्टम से ट्रेडिंग करें, लॉजिक से ट्रेडिंग करें, लॉस कम कीजिए सर, लॉस कम कीजिए। लॉस जिस दिन कम होगा प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय। ओके गुरु, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।